बेटा माँ को घर से निकाल देता है, मेरी पत्नी तुम्हें नहीं चाहती। क्या आप उन शब्दों के वजन की कल्पना कर सकते हैं? एक पल के लिए सोचें। वह जगह जो हमेशा आपकी शरण स्थली थी, वह घर जहां हर दीवार पर यादें, मुस्कुराहटें और आंसू थे, अचानक अस्वीकृति, अकेलेपन और खामोश दर्द का घर बन जाता है। यह कोई साधारण पारिवारिक कलह नहीं है, यह एक गहरा सदमा है। उस व्यक्ति की आत्मा पर एक खुला घाव है जिसने अपना पूरा जीवन एक घर बनाने, पालन पोषण और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। कल्पना कीजिए कि आप उसकी जगह हैं, उस बेटे को जिसे आपने प्यार किया, मेहनत और स्नेह से पाला। पीठ फेरकर वह वाक्य कहते हुए देखते हैं जो सब कुछ बदल देता है। आपका दिल दुखता है, दुनिया बिखरती हुई प्रतीत होती है और अन्याय का एहसास लगभग महसूस किया जा सकता है। इस दृश्य के भावनात्मक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। बोला गया हर शब्द एक अदृश्य आघात की तरह गूंजता है, एक ऐसा भार जो सीने में चुभता है और एक स्थायी निशान छोड़ जाता है। मेरी पत्नी तुम्हें नहीं चाहती। 3 शब्द जिनमें तिरस्कार, तिरस्कार और एक अटल निर्णय छिपा है। और जैसे ही वह बोलता है, उसकी मां की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर जाती हैं। वह जो हमेशा उसके साथ रही है, जिसने रात दिन त्याग किए, जिसने उसके लिए वह आराम और सुरक्षा बनाई, जिसका वह अब आनंद ले रहा है, अपनी पूरी दुनिया को एक ठंडे और गणनात्मक इशारे के आगे बिखरते हुए देखती है। यही वह क्षण है जब दर्शक की जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। एक बेटे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? इस कहानी में पत्नी की क्या भूमिका है? वह प्रेम कहां था जो परिवार को बनाए रखना चाहिए था? तनाव साफ दिखाई देता है और माहौल इस पल को और भी गहरा बना देता है। खाने की मेज जो अभी भी रखी हुई है, न सिर्फ घर का बल्कि उसमें की गई सारी देखभाल का भी प्रतीक है। बर्तन, खाने की खुशबू, अतीत की यादें, सब कुछ अस्वीकृति की ठंडक के विपरीत है। भावनात्मक प्रभाव तुरंत होता है, सहानुभूति, पीड़ा, सदमा। दर्शक अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करता है और उसे देखते रहने, जवाब ढूंढने और इस संघर्ष की गहराई को समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस शुरुआत को ध्यान खींचने, दर्शक को बांधे रखने और ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास पैदा करने की जरूरत है कि स्क्रीन से नजर हटाना नामुमकिन हो जाए। चुने गए शब्द बेहद अहम हैं। बाहर निकाल दिया गया, तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारी दुनिया बिखर गई। ये सभी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ से लदे हुए हैं जो विश्वासघात, कृतज्ञता और पारिवारिक दर्द की तस्वीर पेश करते हैं। शुरुआती झटका दर्शक के अंदर यह समझने की आंतरिक जरूरत पैदा करता है, इतना गहरा रिश्ता इतनी अचानक कैसे टूट सकता है? इतने क्रूर फैसले का नतीजा क्या होगा? बेटा मां को घर से निकाल देता है, मेरी पत्नी तुम्हें नहीं चाहती। क्या आप उन शब्दों के वजन की कल्पना कर सकते हैं? एक पल के लिए सोचें। वह जगह जो हमेशा आपकी शरण स्थली थी, वह घर जहां हर दीवार पर यादें, मुस्कुराहटें और आंसू थे, अचानक अस्वीकृति, अकेलेपन और खामोश दर्द का घर बन जाता है। यह कोई साधारण पारिवारिक कलह नहीं है, यह एक गहरा सदमा है। उस व्यक्ति की आत्मा पर एक खुला घाव है जिसने अपना पूरा जीवन एक घर बनाने, पालन पोषण और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। कल्पना कीजिए कि आप उसकी जगह हैं, उस बेटे को जिसे आपने प्यार किया, मेहनत और स्नेह से पाला। पीठ फेरकर वह वाक्य कहते हुए देखते हैं जो सब कुछ बदल देता है। आपका दिल दुखता है, दुनिया बिखरती हुई प्रतीत होती है और अन्याय का एहसास लगभग महसूस किया जा सकता है। इस दृश्य के भावनात्मक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। बोला गया हर शब्द एक अदृश्य आघात की तरह गूंजता है, एक ऐसा भार जो सीने में चुभता है और एक स्थायी निशान छोड़ जाता है। मेरी पत्नी तुम्हें नहीं चाहती। 3 शब्द जिनमें तिरस्कार, तिरस्कार और एक अटल निर्णय छिपा है। और जैसे ही वह बोलता है, उसकी मां की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर जाती हैं। वह जो हमेशा उसके साथ रही है, जिसने रात दिन त्याग किए, जिसने उसके लिए वह आराम और सुरक्षा बनाई, जिसका वह अब आनंद ले रहा है, अपनी पूरी दुनिया को एक ठंडे और गणनात्मक इशारे के आगे बिखरते हुए देखती है। यही वह क्षण है जब दर्शक की जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। एक बेटे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया?
इस कहानी में पत्नी की क्या भूमिका है? वह प्रेम कहाँ था जो परिवार को बनाए रखना चाहिए था? और ठीक इसी बिंदु पर जुड़ाव शुरू होता है। दर्शक मां के दर्द में, परिस्थिति के अन्याय में खुद को प्रतिबिंबित देखता है और जिज्ञासा लगभग एक तीव्र इच्छा में बदल जाती है कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। खामोश आंसुओं, बेटे की बचपन की यादों के फ्लैशबैक, मां के निरंतर प्रयास की कल्पना करना असंभव है जो अब उपेक्षित लगता है। यह प्रारंभिक प्रभाव केवल एक क्षणिक आघात नहीं है, यह एक भावनात्मक बंधन बनाता है जो सीधे कहानी के अगले भाग से जुड़ता है, जहां संघर्ष, अकेलेपन और मां के आंतरिक प्रतिबिंब के विवरण सामने आने लगते हैं। साथ ही यह खुलापन एक आमंत्रण का भी काम करता है, टिप्पणी करने, चिंतन करने और अनुभव साझा करने, नाटक की तीव्रता को महसूस करने और हर विवरण से जुड़ने का। दर्शक खुद से यह सवाल पूछता है, अगर मैं होता तो क्या होता? ऐसी कृतज्ञता पर मेरा दिल कैसी प्रतिक्रिया देता? हर पल, हर शब्द, हर भाव में तनाव और जिज्ञासा होनी चाहिए, जो कहानी को इस तरह आगे बढ़ाए कि कोई भी अगले कदम की खोज करने से पहले दर्द, अकेलेपन और अंततः क्षितिज पर मंडराते मोक्ष को देखने से पहले रुक न सके या उसे छोड़ न सके। शुरुआती भावनात्मक प्रभाव ही वीडियो की नींव है। यह आघात, जिज्ञासा और रहस्य पैदा करता है और दर्शकों को मां से जुड़ने, उसके दर्द को महसूस करने, संघर्ष की गंभीरता को समझने और सबसे बढ़कर आगे क्या होता है, इस पर ध्यान देने के लिए तैयार करता है। अभी तक कुछ भी सुलझाए बिना यह केवल रुचि की लौ जलाता है, जिससे दर्शक उत्सुक, व्यस्त और इस गहन और नाटकीय कहानी के हर चरण का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आपने इस नाटकीय शुरुआत के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक प्रभाव को महसूस किया होगा। एक क्षण रुकें और विचार करें, क्या आप इस मां के दर्द और अन्याय की कल्पना कर सकते हैं? अब यह सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें कि यह कहानी और भी लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इससे प्रेरणा और सीख की जरूरत है। अपना छोड़ो पसंदीदा दिखाने के लिए कि यह गहन और चिंतनशील सामग्री को महत्व देता है। चैनल की सदस्यता लें ताकि इस रोमांचक कथा के अगले भाग छूट न जाएं और टिप्पणियां अब तक आपने जो महसूस किया है उसे साझा करें। कुछ इस तरह लिखें, मैंने मां का दर्द महसूस किया, या शो मैं उस अस्वीकृति की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रत्येक बातचीत सीखने को मजबूत करने में मदद करती है और आपको कहानी की निरंतरता के लिए तैयार करती है, जहां हम आने वाले संघर्ष, अकेलेपन और परिवर्तन पर और भी गहराई से विचार करेंगे। और ठीक इसी बिंदु पर जुड़ाव शुरू होता है। दर्शक मां के दर्द में, परिस्थिति के अन्याय में खुद को प्रतिबिंबित देखता है और जिज्ञासा लगभग एक तीव्र इच्छा में बदल जाती है कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। खामोश आंसुओं, बेटे की बचपन की यादों के फ्लैशबैक, मां के निरंतर प्रयास की कल्पना करना असंभव है जो अब उपेक्षित लगता है। यह प्रारंभिक प्रभाव केवल एक क्षणिक आघात नहीं है, यह एक भावनात्मक बंधन बनाता है जो सीधे कहानी के अगले भाग से जुड़ता है, जहां संघर्ष, अकेलेपन और मां के आंतरिक प्रतिबिंब के विवरण सामने आने लगते हैं। साथ ही यह खुलापन एक आमंत्रण का भी काम करता है, टिप्पणी करने, चिंतन करने और अनुभव साझा करने, नाटक की तीव्रता को महसूस करने और हर विवरण से जुड़ने का। दर्शक खुद से यह सवाल पूछता है, अगर मैं होता तो क्या होता? ऐसी कृतज्ञता पर मेरा दिल कैसी प्रतिक्रिया देता? हर पल, हर शब्द, हर भाव में तनाव और जिज्ञासा होनी चाहिए, जो कहानी को इस तरह आगे बढ़ाए कि कोई भी अगले कदम की खोज करने से पहले दर्द, अकेलेपन और अंततः क्षितिज पर मंडराते मोक्ष को देखने से पहले रुक न सके या उसे छोड़ न सके। शुरुआती भावनात्मक प्रभाव ही वीडियो की नींव है। यह आघात, जिज्ञासा और रहस्य पैदा करता है और दर्शकों को मां से जुड़ने, उसके दर्द को महसूस करने, संघर्ष की गंभीरता को समझने और सबसे बढ़कर आगे क्या होता है, इस पर ध्यान देने के लिए तैयार करता है। अभी तक कुछ भी सुलझाए बिना यह केवल रुचि की लौ जलाता है, जिससे दर्शक उत्सुक, व्यस्त और इस गहन और नाटकीय कहानी के हर चरण का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने इस नाटकीय शुरुआत के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक प्रभाव को महसूस किया होगा। एक क्षण रुकें और विचार करें, क्या आप इस मां के दर्द और अन्याय की कल्पना कर सकते हैं? अब यह सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें कि यह कहानी और भी लोगों तक पहुंचे जिन्हें इससे प्रेरणा और सीख की जरूरत है। प्रत्येक बातचीत सीखने को मजबूत करने में मदद करती है और आपको कहानी की निरंतरता के लिए तैयार करती है, जहां हम आने वाले संघर्ष, अकेलेपन और परिवर्तन पर और भी गहराई से विचार करेंगे। वह रसोई में ऐसे घुल मिल गई जैसे कोई अपनेपन से अपने जीवन के हर पहलू, हर गंध और हर भाव भंगिमा को जानता हो जो स्मृतियों से ओतप्रोत हो। आशा, वह मां जिसने न केवल घर बल्कि परिवार के भावनात्मक घर को बनाने में दशकों लगा दिए, अपने कंधों पर त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के एक पूरे इतिहास का भार ढो रही थी। उसका बनाया हर व्यंजन, उसके द्वारा हिलाया गया हर बर्तन सिर्फ खाना बनाने का प्रतीक नहीं था। वह वर्षों की मौन देखभाल, बिना नींद की रातों और उन दिनों का प्रतीक था जब उसने अपने बेटे अर्जुन और पूरे परिवार के आराम, शिक्षा और कल्याण के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उस साधारण रोजमर्रा के भाव में उसके पूरे जीवन की उपस्थिति को महसूस न करना असंभव था। करी की सुगंध अतीत की यादों की पुरानी यादों के साथ घुल मिल गई थी और हर मसाला छोटी छोटी जीत, जन्मदिन, बरसात की सुबहों की याद दिलाता था जब उसने सुनिश्चित किया था कि सभी को खाना मिले और वे दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हों। वह एक मजबूत महिला थी, हाँ, लेकिन उनकी ताकत ऊंची आवाजों या दिखावटी हाव भाव में नहीं थी। यह मौन दृढ़ता, प्रेमपूर्ण अनुशासन और उस समर्पण में थी जो तब भी अटल रहा जब किसी ने ध्यान नहीं दिया। आशा ने पहचान की चाहत नहीं की क्योंकि सबसे बड़ा इनाम उनके बेटे की मुस्कान, उनके घर की सद्भावना और इस एहसास में था कि सब कुछ के बावजूद उन्होंने एक मां होने का अपना फर्ज निभाया है। घर की हर चीज, हर फर्नीचर और हर तस्वीर में उनका स्पर्श, उनकी ऊर्जा थी और हर जगह उनकी निरंतर देखभाल का प्रमाण थी। रात का खाना बनाना सिर्फ खाना खिलाने से कहीं बढ़कर था। यह उनके जीवन के क्रम और उस प्रेम की स्थिरता की पुष्टि कर रहा था जो अभी भी मौजूद था, यहां तक कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे तनावों और असहमतियों के बावजूद भी। बर्तन हिलाते हुए उसकी नजर रसोई पर पड़ी। खिड़की से आती दोपहर की रोशनी को देख रही थी, उन दीवारों को रोशन कर रही थी जो इतने सालों से हंसी, आंसुओं, खेलों और बातचीत का केंद्र रही थी। हर चीज यादों से धड़क रही थी। दीवार पर लगी घड़ी जो घर की लय को दर्शाती थी, कोने में उसकी पसंदीदा कुर्सी, हवा में धीरे धीरे हिलता पर्दा। आशा को हर पल ऐसा लग रहा था मानो यादें मूर्त हों, लगभग भौतिक, उसे सुकून और उदासी के मिश्रण में ढक रही हों। और यह ताकत और कमजोरी का यही मेल था जिसने उसे एक ऐसी शख्सियत बना दिया था जो उसे देखने वाले हर किसी में तुरंत सहानुभूति पैदा कर सकती थी। वह सिर्फ एक मां नहीं थी बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसने सुरक्षा, देखभाल और प्यार के लिए समर्पित जीवन भर के प्रयास, लचीलेपन और समर्पण को मूर्त रूप दिया था। बर्तन हिलाते हुए उसकी नजर रसोई पर पड़ी। खिड़की से आती दोपहर की रोशनी को देख रही थी, उन दीवारों को रोशन कर रही थी जो इतने सालों से हंसी, आंसुओं, खेलों और बातचीत का केंद्र रही थी। हर चीज यादों से धड़क रही थी। दीवार पर लगी घड़ी जो घर की लय को दर्शाती थी, कोने में उसकी पसंदीदा कुर्सी, हवा में धीरे धीरे हिलता पर्दा। आशा को हर पल ऐसा लग रहा था मानो यादें मूर्त हों, लगभग भौतिक, उसे सुकून और उदासी के मिश्रण में ढक रही हों। और यह ताकत और कमजोरी का यही मेल था जिसने उसे एक ऐसी शख्सियत बना दिया था जो उसे देखने वाले हर किसी में तुरंत सहानुभूति पैदा कर सकती थी। वह सिर्फ एक मां नहीं थी बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसने सुरक्षा, देखभाल और प्यार के लिए समर्पित जीवन भर के प्रयास, लचीलेपन और समर्पण को मूर्त रूप दिया था। साथ ही एक अदृश्य तनाव ने उसे घेर लिया। रसोई में हर हलचल, दरवाजे की हर नजर चिंता की एक छाया लिए हुए थी, एक बेचैनी जिसे सिर्फ वही गहराई से महसूस कर रही थी।
तमाम त्याग और अटूट समर्पण के बावजूद ऐसे पल भी आए जब आशा को शक हुआ कि क्या उसके प्रयासों की सचमुच कद्र की जा रही है, क्या उसके निस्वार्थ प्रेम को समझा जा रहा है, या क्या किसी तरह उसकी मौजूदगी को वे लोग नजरअंदाज कर सकते हैं जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। और यही द्वंद्व, ताकत और कमजोरी, समर्पण और खामोश डर का मिश्रण उसकी कहानी को इतना मानवीय और गहराई से मर्मस्पर्शी बनाता है। आशा जानती थी कि एक बच्चे की परवरिश, घर बनाना और परिवार का भरण पोषण सिर्फ मौजूदगी से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके लिए निरंतर साहस, लचीलापन और एक ऐसे प्रेम की जरूरत होती है जो कृतज्ञता या उदासीनता के बावजूद अडिग रह सके। बर्तन में कुछ मिलाते हुए आशा को अर्जुन के लिए खुद को कुर्बान करने वाले हर पल की याद आई। उसे याद आया वो रातें जब वो उसके बुखार का इलाज करते हुए जागती थीं। वो सुबह सुबह उठकर कॉफी और नाश्ता तैयार करती थीं, स्कूल मीटिंग्स में या घर के कामों में बिताई दोपहरें, हमेशा ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके बेटे को किसी चीज की कमी न हो। हर इशारा, हर छोटा मोटा काम अब न सिर्फ अतीत को दर्शाता था, बल्कि एक मजबूत भावनात्मक बुनियाद का निर्माण भी करता था, जिसे विडंबना ये है कि अभी तक खुद अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया था। समर्पित प्रेम और अप्रत्याशित अस्वीकृति के बीच के इस विरोधाभास ने एक खामोश और लगभग असहनीय तनाव पैदा कर दिया था, जो पूरे माहौल में व्याप्त था और किसी भी दर्शक को उसकी कहानी से तुरंत जुड़ाव का एहसास कराता था। इस तनाव के बीच भी आशा ने अपनी गरिमा, अपनी देखभाल और अपने प्यार को अक्षुण्ण बनाए रखा। वह रसोई में शान से चलती रही, मेज ठीक करती रही, सब्जियां काटती रही, चावल हिलाती रही, लगभग रस्मी सटीकता के साथ, मानो हर इशारा याद दिला रहा हो कि घर अभी भी मौजूद है, अभी भी जीवंत है और अभी भी अपने साथ वह प्यार समेटे हुए है जिसे वह कभी गायब नहीं होने देगी। उसके हर कदम में धैर्य, दृढ़ता और शांत आशा का मिश्रण था, जो उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तत्काल सहानुभूति का आभास पैदा करता था। दर्शक न केवल अन्याय की स्थिति से, बल्कि आशा की मानवता से, उसके द्वारा प्रदर्शित समर्पण से और मातृ प्रेम और पुत्रवत अस्वीकृति के बीच के गहरे अंतर से भी जुड़ते हैं। साथ ही एक अदृश्य तनाव ने उसे घेर लिया। रसोई में हर हलचल, दरवाजे की हर नजर चिंता की एक छाया लिए हुए थी, एक बेचैनी जिसे सिर्फ वही गहराई से महसूस कर रही थी। तमाम त्याग और अटूट समर्पण के बावजूद ऐसे पल भी आए जब आशा को शक हुआ कि क्या उसके प्रयासों की सचमुच कद्र की जा रही है, क्या उसके निस्वार्थ प्रेम को समझा जा रहा है, या क्या किसी तरह उसकी मौजूदगी को वे लोग नजरअंदाज कर सकते हैं जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। और यही द्वंद्व, ताकत और कमजोरी, समर्पण और खामोश डर का मिश्रण उसकी कहानी को इतना मानवीय और गहराई से मर्मस्पर्शी बनाता है। आशा जानती थी कि एक बच्चे की परवरिश, घर बनाना और परिवार का भरण पोषण सिर्फ मौजूदगी से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके लिए निरंतर साहस, लचीलापन और एक ऐसे प्रेम की जरूरत होती है जो कृतज्ञता या उदासीनता के बावजूद अडिग रह सके। बर्तन धोने के बाद आशा एक पल के लिए रुकी और रसोई में इधर उधर देखा। घर में छाए सन्नाटे का बोझ महसूस कर रही थी। हर चीज, हर खुशबू, हर कोना मानो बरसों की मेहनत और साथ ही पहचान के अभाव का गवाह था। लेकिन इस सन्नाटे में भी उससे एक खामोश, लगभग स्पर्शनीय शक्ति निकल रही थी। यह यकीन कि आने वाले दर्द के बावजूद उसका प्यार और समर्पण कभी भुलाया नहीं जाएगा, कभी खोया नहीं जाएगा, क्योंकि यही उसकी बनाई हर चीज का सार है। और यही इंसानियत, यही रोजमर्रा का संघर्ष सहानुभूति महसूस किए बिना रहना असंभव बना देता है, जो दर्शक को जोड़े रखता है, यह जानने के लिए उत्सुक रखता है कि आगे क्या होगा। ये मेहनती माँ अपने ही बेटे के अस्वीकार का सामना कैसे करेगी, और दर्द, आत्मचिंतन और शायद मुक्ति के कौन से रास्ते अभी आने बाकी हैं। और अब अगर आपको इस कहानी की पूरी ताकत महसूस हो रही है, अगर आप आशा के समर्पण और प्यार की कल्पना कर सकते हैं, तो अपनी टिप्पणी में कुछ ऐसा जरूर लिखें जो अब तक आपके दिल को छू गया हो। ये कोई शब्द, कोई मुहावरा हो सकता है, माँ का प्यार अटूट होता है, या बस अपनी भावनाएं साझा करें। आप क्या सोचते और महसूस करते हैं,
उसे लिखें, क्योंकि हर टिप्पणी इस रिश्ते को मजबूत करती है और हमें इस पारिवारिक नाटक की तीव्रता को समझने के लिए तैयार करती है, जो अभी शुरू ही हुआ है। अर्जुन गलियारे में ऐसे कठोर भाव से चल रहा था जैसे उसे लगता हो कि दुनिया उसकी है, लेकिन उसकी दुनिया में दरारें पड़ने वाली हैं जिन पर उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। छोटी उम्र से ही उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रतिष्ठा को किसी भी भावना से ऊपर, अपनी मां के निस्वार्थ समर्पण की किसी भी स्मृति से ऊपर समझना सीख लिया था। लेकिन इस बदलाव में वह अकेला नहीं था। उसके बगल में हमेशा मौजूद, मौन और निर्मम प्रिया थी, उसकी पत्नी, जिसका उस पर प्रभाव बाकी सभी को अदृश्य लगता था, लेकिन गहरा, मौन और निर्णायक था। उसकी उपस्थिति ऐसी थी जो निर्णयों को आकार देती है, प्राथमिकताओं को परिभाषित करती है और धीरे धीरे उन लोगों की आवाज को दबा देती है जो सबसे करीब होने चाहिए। पारिवारिक स्नेह की जगह वह ले लेती है जिसे वह प्रगति और व्यवस्था की आवश्यकता कहती है। प्रिया के हर शब्द में एक अदृश्य लेकिन निर्णायक भार था और अर्जुन अनजाने में ही सही उसे सत्य के रूप में, अपने जीवन के एक नियम के रूप में आत्मसात करने लगा। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह देखना आश्चर्यजनक था कि कैसे अर्जुन उस मां से दूर होने लगा जिसने उसे पाला था, जिसने उस घर का हर पत्थर त्याग से बनाया था। यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, यह एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर परिवर्तन था, लेकिन उनके बीच एक भावनात्मक दूरी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। प्रिया अपने शांत व्यवहार और नियंत्रित मुस्कान के पीछे अपने पति की प्राथमिकताओं को सटीक रूप से नियंत्रित करती थी, यह संकेत देते हुए कि कुछ रिश्ते अनावश्यक थे और कुछ लोग उस जीवन में अनुपयुक्त थे जिसे वह बना रहा था। जो छोटी छोटी टिप्पणियों, छोटे छोटे सुझावों से शुरू हुआ, वह निर्णयों को आकार देने वाली एक शक्ति बन गया, यह तय करते हुए कि किसे महत्व दिया जाए और किसे भुला दिया जाए, चाहे वह अर्जुन की अपनी मां ही क्यों ना हो। प्रिया का हर इशारा रणनीतिक लग रहा था। एक नजर, एक फुसफुसाया हुआ शब्द, चिंता के रूप में प्रच्छन्न सलाह, लेकिन अर्जुन को आशा से दूर करने के इरादे से भरा हुआ। उस बेटे की नजर से प्यार और समर्पण को दूर करने का, जिसे वह पूर्णता और नियंत्रण की अपनी अवधारणा के अनुसार ढालना चाहती थी। जैसे ही अर्जुन कमरे में अपनी टाई ठीक करते और गहरी सांस लेते हुए चला गया, उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, जो अभी भी रसोई में थीं और उसी शांति और गरिमा के साथ खाना बना रही थीं जो हमेशा से उनकी पहचान रही थी। लेकिन उस पल उसे वह औरत नहीं दिखी जिसे वह बचपन में प्यार करता था। उसे बस एक आकृति दिखाई दी जो बेमेल थी, एक खामोश बाधा जिसे हटाने, मिटाने या नजरअंदाज करने की जरूरत थी। प्रिया सावधानी से पास आई और उसके कंधे पर उसके हाथ के हल्के स्पर्श ने सांत्वना और आदेश का मिश्रण व्यक्त किया। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या जरूरी है। अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है। अर्जुन हालांकि एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उन शब्दों की गूंज ने उसके दिल, उसकी न्याय भावना और यहां तक कि उसकी अपनी पहचान को भी आकार दिया। आंतरिक संघर्ष आकार लेने लगा, लेकिन वह अभी भी खुश करने की इच्छा से छिपा हुआ था, यह दिखाने की इच्छा से कि वह सही रास्ते पर है, भले ही उस रास्ते का मतलब उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को चोट पहुंचाना हो। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह देखना आश्चर्यजनक था कि कैसे अर्जुन उस मां से दूर होने लगा जिसने उसे पाला था, जिसने उस घर का हर पत्थर त्याग से बनाया था। यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, यह एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर परिवर्तन था, लेकिन उनके बीच एक भावनात्मक दूरी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। प्रिया अपने शांत व्यवहार और नियंत्रित मुस्कान के पीछे अपने पति की प्राथमिकताओं को सटीक रूप से नियंत्रित करती थी, यह संकेत देते हुए कि कुछ रिश्ते अनावश्यक थे और कुछ लोग उस जीवन में अनुपयुक्त थे जिसे वह बना रहा था। जो छोटी छोटी टिप्पणियों, छोटे छोटे सुझावों से शुरू हुआ, वह निर्णयों को आकार देने वाली एक शक्ति बन गया, यह तय करते हुए कि किसे महत्व दिया जाए और किसे भुला दिया जाए, चाहे वह अर्जुन की अपनी मां ही क्यों ना हो। प्रिया का हर इशारा रणनीतिक लग रहा था। एक नजर, एक फुसफुसाया हुआ शब्द, चिंता के रूप में प्रच्छन्न सलाह,
लेकिन अर्जुन को आशा से दूर करने के इरादे से भरा हुआ उस बेटे की नजर से प्यार और समर्पण को दूर करने का, जिसे वह पूर्णता और नियंत्रण की अपनी अवधारणा के अनुसार ढालना चाहती थी। जैसे ही अर्जुन कमरे में अपनी टाई ठीक करते और गहरी सांस लेते हुए चला गया, उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, जो अभी भी रसोई में थीं और उसी शांति और गरिमा के साथ खाना बना रही थीं जो हमेशा से उनकी पहचान रही थी। लेकिन उस पल उसे वह औरत नहीं दिखी जिसे वह बचपन में प्यार करता था। उसे बस एक आकृति दिखाई दी जो बेमेल थी, एक खामोश बाधा जिसे हटाने, मिटाने या नजरअंदाज करने की जरूरत थी। प्रिया सावधानी से पास आई और उसके कंधे पर उसके हाथ के हल्के स्पर्श ने सांत्वना और आदेश का मिश्रण व्यक्त किया। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या जरूरी है। अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है। अर्जुन हालांकि एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उन शब्दों की गूंज ने उसके दिल, उसकी न्याय भावना और यहां तक कि उसकी अपनी पहचान को भी आकार दिया। आंतरिक संघर्ष आकार लेने लगा, लेकिन वह अभी भी खुश करने की इच्छा से छिपा हुआ था। यह दिखाने की इच्छा से कि वह सही रास्ते पर है, भले ही उस रास्ते का मतलब उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को चोट पहुंचाना हो। उनका रिश्ता जटिल और अदृश्य परतों से भरा था। प्रिया को चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, उसे थोपने की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत अर्जुन की प्राथमिकताओं पर सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक मौन नियंत्रण में निहित थी। उसका हर फैसला पहले से ही इस बात से छनकर आता था कि वह क्या स्वीकार करती है या क्या मंजूर करती है। इसमें यह भी शामिल था कि वह अपनी मां को कैसे देखता था, उनका कितना सम्मान करता था और उस बंधन के महत्व को कैसे आंकता था जो हमेशा से उसके जीवन की आधारशिला रहा था। यह एक शक्तिशाली, लगभग सम्मोहक प्रभाव था जिसने प्रेम को संदेह में, देखभाल को असुविधा में और उपस्थिति को भारीपन में बदल दिया। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक के लिए यह क्रूर लग सकता था, लेकिन अर्जुन के लिए अनजाने में ही सही यह तर्क संगत था। वह मानता था कि वह सही काम कर रहा है। वह मानता था कि भविष्य और सफलता इन विकल्पों पर निर्भर करती है, भले ही ये विकल्प उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को बर्बाद करने लगे। प्रिया अपनी आंखों के कोने से देख रही थी, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो शब्दों की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उसका नियंत्रण पहले से ही था। उसकी शक्ति विवेकपूर्ण लेकिन पूर्ण थी। अर्जुन का हर हाव भाव, हर फैसला, अपनी मां से हर छोटी सी दूरी इस धारणा से पुष्ट होती थी कि उसे उसकी स्वीकृति चाहिए। और जो खतरनाक था, जो इस कहानी को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तनाव और जिज्ञासा पैदा करने लगा था, वह यह था कि कोई नहीं जानता था कि अर्जुन को अपनी गलती की गंभीरता का कितना एहसास होगा। यहां दर्शक की जिज्ञासा बढ़ती है क्योंकि संदेह हवा में मंडराता है। क्या अर्जुन को इस हानिकारक प्रभाव का एहसास होगा? क्या वह अपनी मां से फिर से जुड़ पाएगा इससे पहले कि यह रिश्ता टूट जाए? उसी क्षण अर्जुन कमरे में से गुजरा, अपनी घड़ी ठीक करते हुए और आशा की ओर देखते हुए, उसे ठीक से देखे बिना, मानो उसकी उपस्थिति उन आंखों के लिए अदृश्य हो जो कभी उसके लिए चमकती थीं। पारिवारिक तनाव, मौन विश्वासघात और छिपे हुए हेरफेर ने वातावरण को भारी, अनसुलझे भावों से भरा बना दिया था। दर्शक संघर्ष, पत्नी के प्रभाव, बेटे के दूर होते जाने को महसूस करते हैं। हालांकि वह प्यार करता है, वह पहले से ही लगभग अनजाने में उस हृदय से खुद को दूर कर रहा है जिसने हमेशा उसे सहारा दिया है। हर विवरण, हर भाव, हर हाव भाव एक ट्रिगर का काम करता है। ये मां के लिए सहानुभूति, भावनात्मक विश्वासघात के बारे में जिज्ञासा और यह जानने के लिए देखते रहने की अदम्य इच्छा पैदा करता है कि इस रिश्ते की परीक्षा कैसे होगी और शायद इसे कैसे बहाल किया जाएगा। प्रिया अपनी आंखों के कोने से देख रही थी, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो शब्दों की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उसका नियंत्रण पहले से ही था। उसकी शक्ति विवेकपूर्ण लेकिन पूर्ण थी। अर्जुन का हर हाव भाव, हर फैसला, अपनी मां से हर छोटी सी दूरी इस धारणा से पुष्ट होती थी कि उसे उसकी स्वीकृति चाहिए। और जो खतरनाक था, जो इस कहानी को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तनाव और जिज्ञासा पैदा करने लगा था, वह यह था कि कोई नहीं जानता था कि अर्जुन को अपनी गलती की गंभीरता का कितना एहसास होगा।
यहां दर्शक की जिज्ञासा बढ़ती है क्योंकि संदेह हवा में मंडराता है। क्या अर्जुन को इस हानिकारक प्रभाव का एहसास होगा? क्या वह अपनी मां से फिर से जुड़ पाएगा इससे पहले कि यह रिश्ता टूट जाए? उसी क्षण अर्जुन कमरे में से गुजरा, अपनी घड़ी ठीक करते हुए और आशा की ओर देखते हुए, उसे ठीक से देखे बिना, मानो उसकी उपस्थिति उन आंखों के लिए अदृश्य हो जो कभी उसके लिए चमकती थीं। पारिवारिक तनाव, मौन विश्वासघात और छिपे हुए हेर फेर ने वातावरण को भारी, अनसुलझे भावों से भरा बना दिया था। दर्शक संघर्ष, पत्नी के प्रभाव, बेटे के दूर होते जाने को महसूस करते हैं। हालांकि वह प्यार करता है, वह पहले से ही लगभग अनजाने में उस हृदय से खुद को दूर कर रहा है जिसने हमेशा उसे सहारा दिया है। हर विवरण, हर भाव, हर हाव भाव एक ट्रिगर का काम करता है। यह मां के लिए सहानुभूति, भावनात्मक विश्वासघात के बारे में जिज्ञासा और यह जानने के लिए देखते रहने की अदम्य इच्छा पैदा करता है कि इस रिश्ते की परीक्षा कैसे होगी और शायद इसे कैसे बहाल किया जाएगा। अर्जुन और प्रिया की कहानी सिर्फ पारिवारिक या घरेलू कलह की नहीं है। यह शक्ति, चालाकी, कृतज्ञता और मांओं और बच्चों को जोड़ने वाले भावनाओं के जटिल जाल की कहानी है। यह इस बारे में है कि कैसे प्रभाव और दबाव प्रेम को विकृत कर सकते हैं, कृतज्ञता को तिरस्कार में बदल सकते हैं और ऐसे रिश्ते को जन्म दे सकते हैं जो कभी न सुधरने वाले लगते हैं। और यहीं पर दर्शक सोचने लगता है, आखिर क्या वजह है कि एक व्यक्ति किसी और को अपने फैसले इस हद तक लेने देता है कि वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ही चोट पहुंचा दे? मां के निस्वार्थ प्रेम को फिर से कैसे पहचाना जाएगा? हर पल तनाव और जुड़ाव पैदा करता है, दर्शकों को चौकन्ना रखता है। प्रिया की इस मूक शक्ति के परिणामों और अर्जुन के दिल और जीवन पर इसके प्रभावों को समझने के लिए उत्सुक। यदि आप उसके प्रभाव की ताकत को महसूस कर सकते हैं, यदि आप महसूस करते हैं कि अर्जुन के साथ कितना छल किया जा रहा है और उसे उस प्यार से दूर किया जा रहा है जो उसे हमेशा से मिला था, तो टिप्पणियों में लिखें, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह ऐसा होने देगा, या वह मां इससे बेहतर की हकदार है। प्रत्येक टिप्पणी इस कथा के साथ संबंध को मजबूत करने में मदद करती है और इसके बाद जो कुछ भी होगा वह इस पारिवारिक संघर्ष की गहराई, निष्कासन के सदमे और अकेलेपन को और भी अधिक उजागर करेगा, जो प्रत्येक विकल्प को सीखने के अनुभव में बदल देता है, जो आपको इस गहन और भावनात्मक कहानी के हर विवरण से मोहित करता है। वह क्षण आखिरकार आ ही गया, वह क्षण जो आशा और अर्जुन के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा क्षण जो तनाव, सदमे और भावनाओं से इतना भरा हुआ था कि कमरे की हवा हर गुजरते सेकंड के साथ भारी होती जा रही थी। अर्जुन दृढ़ कदमों से रसोई में दाखिल हुआ, हर हरकत सोच समझकर की गई, मानो न केवल उसके अपने दृढ़ विश्वास के साथ साथ उसकी पत्नी प्रिया की आवाज और प्रभाव भी हो, जो चुपचाप उसके हर फैसले का मार्गदर्शन कर रही थी। अर्जुन की निगाहें, जो कभी अपनी मां की यादों और रिश्तों से भरी थीं, अब ठंडी, दूर, लगभग यांत्रिक थीं, जो प्रिया द्वारा उस पर सूक्ष्म रूप से लेकिन निश्चित रूप से किए गए हेरफेर और शक्ति को प्रतिबिंबित कर रही थीं। वह सेट टेबल के सामने रुक गया, जहां आशा ध्यान से रात के खाने की आखिरी बारीकियों को अंतिम रूप दे रही थी और उनके बीच का सन्नाटा लगभग बहरा हो गया। तभी अर्जुन बोला, और उसके शब्द आशा के दिल पर भारी पत्थरों की तरह गिरे, अब यहां तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। उस वाक्यांश की गूंज मानो समय और स्थान को पार कर गई, अपने साथ वर्षों का समर्पण, प्रेम और त्याग समेटे हुए। वर्ष जो उसके बेटे के अचानक लिए गए फैसले के आगे अचानक अदृश्य, अप्रासंगिक हो गए। आशा को लगा जैसे उसकी दुनिया पल भर में ढह गई। उसका रोम रोम कांप उठा, मानो उसके पैरों तले जमीन गायब हो गई हो। और उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह इतना गहरा था मानो उसके भीतर चीख रहा हो। दर्द ने खुद को तुरंत आंसुओं में नहीं बल्कि एक गहन मौन में, एक ऐसी निगाह में व्यक्त किया जो यह समझने की कोशिश कर रही थी कि जिस बेटे को उसने इतने प्यार से पाला था वह अचानक इतनी बेरुखी और उपेक्षा करने वाले व्यक्ति में कैसे बदल सकता है। घर की चाबी, जो जीवन भर उसके द्वारा दिए गए अपनेपन और प्यार का प्रतीक थी,
अब उसके हाथ में थी, ठंडी और भारी। अर्जुन ने उसे आक्रामक रूप से नहीं लिया, उसने बस उसे मेज पर रख दिया, एक मौन लेकिन विनाशकारी समर्पण। मानो उस सरल भाव से वह कह रहा था कि आशा की हर चीज, उसकी देखभाल, उसका प्यार, उसका समर्पण, उसका इतिहास का अब कोई मूल्य नहीं रहा, कि उसकी जिंदगी में उसकी उपस्थिति अब वांछित नहीं रही, अब जरूरी नहीं रही। इस दृश्य का हर विवरण अर्थपूर्ण था। मेज पर चाबी की स्थिति से लेकर उसके बेटे की खाली निगाहों तक, जो हालांकि प्यार और सम्मान का पात्र था, अब प्रिया के प्रभाव के सामने लगभग पहचान में नहीं आ रहा था। वह क्षण आखिरकार आ ही गया, वह क्षण जो आशा और अर्जुन के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा क्षण जो तनाव, सदमे और भावनाओं से इतना भरा हुआ था कि कमरे की हवा हर गुजरते सेकंड के साथ भारी होती जा रही थी। अर्जुन दृढ़ कदमों से रसोई में दाखिल हुआ, हर हरकत सोच समझकर की गई, मानो न केवल उसके अपने दृढ़ विश्वास के साथ साथ उसकी पत्नी प्रिया की आवाज और प्रभाव भी हो, जो चुपचाप उसके हर फैसले का मार्गदर्शन कर रही थी। अर्जुन की निगाहें, जो कभी अपनी मां की यादों और रिश्तों से भरी थीं, अब ठंडी, दूर, लगभग यांत्रिक थीं, जो प्रिया द्वारा उस पर सूक्ष्म रूप से लेकिन निश्चित रूप से किए गए हेरफेर और शक्ति को प्रतिबिंबित कर रही थीं। वह सेट टेबल के सामने रुक गया, जहां आशा ध्यान से रात के खाने की आखिरी बारीकियों को अंतिम रूप दे रही थी, और उनके बीच का सन्नाटा लगभग बहरा हो गया। घर की चाबी, जो जीवन भर उसके द्वारा दिए गए अपनेपन और प्यार का प्रतीक थी, अब उसके हाथ में थी, ठंडी और भारी। अर्जुन ने उसे आक्रामक रूप से नहीं लिया, उसने बस उसे मेज पर रख दिया, एक मौन लेकिन विनाशकारी समर्पण। मानो उस सरल भाव से वह कह रहा था कि आशा की हर चीज, उसकी देखभाल, उसका प्यार, उसका समर्पण, उसका इतिहास का अब कोई मूल्य नहीं रहा, कि उसकी जिंदगी में उसकी उपस्थिति अब वांछित नहीं रही, अब जरूरी नहीं रही। इस दृश्य का हर विवरण अर्थपूर्ण था। मेज पर चाबी की स्थिति से लेकर उसके बेटे की खाली निगाहों तक, जो हालांकि प्यार और सम्मान का पात्र था, अब प्रिया के प्रभाव के सामने लगभग पहचान में नहीं आ रहा था। आशा कुछ पलों तक निश्चल रही, उस स्थिति के प्रभाव को आत्मसात करती रही, अपने ही बेटे द्वारा ठुकराए जाने की पीड़ा को महसूस करती रही, हर धड़कन को उस प्यार की दर्दनाक याद के रूप में महसूस करती रही, जो उसने बिना किसी बदले की उम्मीद के दिया था, उस त्याग की जिसने परिवार को थामे रखा था और अब खोया हुआ सा लग रहा था। भावनात्मक तनाव लगभग महसूस किया जा सकता था। दर्शक जो देख रहा था, उस पल की सघनता, सदमे, अविश्वास और खामोश दर्द के मिश्रण को महसूस कर सकता था, जो पूरे दृश्य को ढंक रहा था। खामोशी हर एहसास को और गहरा करती हुई प्रतीत हो रही थी। रसोई को लगभग एक अनुष्ठानिक जगह में बदल रही थी, जहां हर छोटी बड़ी बात समर्पण, कृतज्ञता और टूटन की कहानी कह रही थी। जैसे ही आशा ने चाबी पकड़ी, उसका मन वर्षों पुरानी यादों में भटकने लगा। अपने बचपन के बेटे की यादें, स्नेह के छोटे छोटे भाव जो अब दूर से लगते थे, मानो किसी ऐसे अतीत की गूंज जो अब वापस नहीं आ सकती। चाबी को मेज पर छोड़ देने का साधारण सा कार्य निष्कासन, क्षति और उस बंधन के निश्चित रूप से टूटने का प्रतीक बन गया जिसे हमेशा से अटूट माना जाता रहा था। आशा का दिल दुख रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खामोश ताकत भी थी, एक लचीलापन जो जीवन भर के संघर्षों और चुनौतियों से उपजा था, जिनका सामना उसने अकेले ही किया था जब से उसने अपना परिवार बनाना, अपने बेटे का पालन पोषण करना और अपना घर बनाना शुरू किया था। वीडियो में काल्पनिक कैमरा अगर कोई होता तो हर बारीकी को कैद कर लेता। मां के हाथों का कांपना, आंसुओं की रुकी हुई झलक, मां और बेटे के बीच का गहरा सन्नाटा और सजी हुई मेज जो अब तक अछूती रही, मानो वह भक्ति की कोई वेदी हो जिसे अब पहचाना ही नहीं गया। अर्जुन के ठंडे हाव भाव और आशा की रात के खाने की देखभाल के बीच का अंतर एक अनूठा नाटकीय तनाव पैदा करता है, जो दर्शक को कहानी से बांधे रखता है। यह समझने की चाहत रखता है कि इतना गहरा और पुराना रिश्ता इतनी अचानक कैसे टूट सकता है, और यह टूटन आगे के पलों में हर किरदार को कैसे प्रभावित करेगी। हर अनकहा शब्द, हर दबी हुई आह, हर नजर जो मिलती है,
उस पीड़ा और भावनात्मक तनाव को और बढ़ा देती है। आशा ने न केवल अस्वीकृति का बोझ महसूस किया, बल्कि यह एहसास भी किया कि प्रिया के प्रभाव से प्रभावित उसका बेटा अब उस प्यार और त्याग का मूल्य नहीं समझता जो उसने जीवन भर उसके लिए समर्पित किया था। यह सदमा, अविश्वास और पीड़ा भावनात्मक ट्रिगर बन जाते हैं जो दर्शकों का ध्यान खींचते हैं, सहानुभूति और तत्काल जुड़ाव पैदा करते हैं। आशा कुछ पलों तक निश्चल रही, उस स्थिति के प्रभाव को आत्मसात करती रही, अपने ही बेटे द्वारा ठुकराए जाने की पीड़ा को महसूस करती रही, हर धड़कन को उस प्यार की दर्दनाक याद के रूप में महसूस करती रही जो उसने बिना किसी बदले की उम्मीद के दिया था, उस त्याग की जिसने परिवार को थामे रखा था और अब खोया हुआ सा लग रहा था। भावनात्मक तनाव लगभग महसूस किया जा सकता था। दर्शक जो देख रहा था उस पल की सघनता, सदमे, अविश्वास और खामोश दर्द के मिश्रण को महसूस कर सकता था जो पूरे दृश्य को ढक रहा था। खामोशी हर एहसास को और गहरा करती हुई प्रतीत हो रही थी। रसोई को लगभग एक अनुष्ठानिक जगह में बदल रही थी, जहां हर छोटी बड़ी बात समर्पण, कृतज्ञता और टूटन की कहानी कह रही थी। जैसे ही आशा ने चाबी पकड़ी, उसका मन वर्षों पुरानी यादों में भटकने लगा। अपने बचपन के बेटे की यादें, स्नेह के छोटे छोटे भाव जो अब दूर से लगते थे, मानो किसी ऐसे अतीत की गूंज जो अब वापस नहीं आ सकती। चाबी को मेज पर छोड़ देने का साधारण सा कार्य निष्कासन, क्षति और उस बंधन के निश्चित रूप से टूटने का प्रतीक बन गया जिसे हमेशा से अटूट माना जाता रहा था। आशा का दिल दुख रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खामोश ताकत भी थी, एक लचीलापन जो जीवन भर के संघर्षों और चुनौतियों से उपजा था, जिनका सामना उसने अकेले ही किया था जब से उसने अपना परिवार बनाना, अपने बेटे का पालन पोषण करना और अपना घर बनाना शुरू किया था। हर अनकहा शब्द, हर दबी हुई आह, हर नजर जो मिलती है उस पीड़ा और भावनात्मक तनाव को और बढ़ा देती है। आशा ने न केवल अस्वीकृति का बोझ महसूस किया, बल्कि यह एहसास भी किया कि प्रिया के प्रभाव से प्रभावित उसका बेटा अब उस प्यार और त्याग का मूल्य नहीं समझता जो उसने जीवन भर उसके लिए समर्पित किया था। यह सदमा, अविश्वास और पीड़ा भावनात्मक ट्रिगर बन जाते हैं जो दर्शकों का ध्यान खींचते हैं, सहानुभूति और तत्काल जुड़ाव पैदा करते हैं। और इस भारी सन्नाटे में दर्शक सोचने लगता है, अर्जुन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या प्रिया को पूरी तरह पता है कि वह क्या कर रही है? सत्ता और प्रभाव किस हद तक निर्णयों और भावनाओं को विकृत कर सकते हैं? तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि मां तो स्थिर रहती है, लेकिन उसकी निगाहें दर्द, सवालों और एक खामोश ताकत का मिश्रण दिखाती हैं जो अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है। दर्शक चौकन्ने, जिज्ञासु, अगले कदम की तलाश में यह समझने के लिए उत्सुक है कि यह निष्कासन आशा के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, वह अस्वीकृति अकेलेपन से कैसे निपटेगी और सबसे बढ़कर इस असंभव से लगने वाले संघर्ष में न्याय, मुक्ति और सच्चा प्यार कैसे प्रकट होगा। यदि आप इस दृश्य की तीव्रता को महसूस कर सकते हैं, यदि आप आशा के मौन दर्द और अर्जुन के शब्दों के विनाशकारी प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं, तो हमें टिप्पणियों में बताएं। मेरा दिल उसके लिए दुखता है, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया। आपने जो महसूस किया उसे साझा करें। एक शब्द, एक वाक्यांश या बस एक विचार लिखें जो आपको इस कहानी की ताकत से जोड़ता हो। आपकी टिप्पणियां इस भावना को जीवित रखने और आगे आने वाली कहानी के लिए रास्ता तैयार करने में मदद करेंगी, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आगे जो होगा वह न केवल आशा के दिल की परीक्षा लेगा, बल्कि अर्जुन और उन सभी के दिल की भी परीक्षा लेगा जो प्रेम, कृतज्ञता और पारिवारिक संघर्ष की इस गहन कहानी को देखते हैं। आशा दालान में स्थिर खड़ी रही, चाबी अभी भी मेज पर रखी हुई थी, एक खामोश याद दिलाते हुए कि जिस दुनिया को वह जानती थी वह हमेशा के लिए बदल गई है। अर्जुन की आवाज की गूंज उन क्रूर शब्दों को कहते हुए अभी भी उसके मन में गूंज रही थी। अब यहां तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। हर शब्द मानो उसके दिल पर चोट कर रहा था, उस अप्रत्याशित विश्वासघात की याद दिला रहा था, उस त्याग की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी।
घर का सन्नाटा, जो कभी स्वागत करने वाला था, अब ठंडा और दमनकारी लग रहा था। हर कोना पहचान, स्नेह और मूल्य के अभाव को दर्शा रहा था। वह धीरे धीरे उस खाली कमरे की ओर चली गई, जहां दीवारों पर अभी भी हंसी, बहस, बरसात के दिनों और पढ़ाई की रातों की यादें थीं। वे दिन जब उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, और वे रातें जब उसके भविष्य की चिंता से उसका दिल तड़प रहा था। हर कदम अकेलेपन के एहसास को प्रतिध्वनित कर रहा था, जो उस अन्याय के बोझ से और भी गहरा हो गया था, जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। खिड़की के पास कुर्सी पर बैठते ही आशा को अर्जुन के पालन पोषण के लिए किए गए अनगिनत त्याग याद आने लगे। यादें कौंध कर उभर आईं, मानो मन में कोई छवि बार बार आ जा रही हो। उसने खुद को बचपन में उसे कंधों पर उठाए, उसके उठने से पहले नाश्ता तैयार करते, शरीर में थकान महसूस करते, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर दिल में खुशी भी। हर रात वह बुखार पर नजर रखती, हर दिन वह उसके आराम और सुरक्षा के लिए अपनी जरूरतों को दरकिनार करती। हर पल वह उसकी जिंदगी आसान बनाने के लिए चुपचाप चुनौतियों का सामना करती। ये सब मिलकर प्यार का एक ऐसा मोजेक बन गया था जो अब अनदेखा सा लगता था। पुरानी यादें दर्दनाक थीं, एक निरंतर याद दिलाती कि प्यार जब पहचाना नहीं जाता तो बेहद क्रूर हो सकता है, अदृश्य घाव पैदा करता है जो समय के साथ बढ़ते ही जाते हैं। आशा के हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने एक पुराना लिफाफा उठाया जो उम्र के साथ पीला पड़ गया था। उनमें वे खत थे जो उसने सालों से अर्जुन को लिखे थे, कुछ सलाह भरे, कुछ प्रोत्साहन भरे और कुछ बस शुद्ध मौन प्रेम व्यक्त करते हुए। हर खत समर्पण का प्रतीक था, एक ठोस याद दिलाता था कि वह हमेशा से वहां थी, तब भी जब उसे इसका एहसास नहीं था। उसने खोला और उसके द्वारा इतनी सावधानी से लिखे गए शब्द अब खुद ही बोल रहे थे, मैं हमेशा यहां रहूंगी, तब भी जब दुनिया बेरहम लगे, तब भी जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो। उदासी ने उसे घेर लिया, लेकिन एक मौन शक्ति भी थी, एक याद दिलाती कि इस निस्वार्थ प्रेम को बिना सोचे समझे शब्दों या आवेगपूर्ण फैसलों से नष्ट नहीं किया जा सकता। आशा के हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने एक पुराना लिफाफा उठाया जो उम्र के साथ पीला पड़ गया था। उनमें वे खत थे जो उसने सालों से अर्जुन को लिखे थे, कुछ सलाह भरे, कुछ प्रोत्साहन भरे और कुछ बस शुद्ध मौन प्रेम व्यक्त करते हुए। हर खत समर्पण का प्रतीक था, एक ठोस याद दिलाता था कि वह हमेशा से वहां थी, तब भी जब उसे इसका एहसास नहीं था। उसने एक खोला और उसके द्वारा इतनी सावधानी से लिखे गए शब्द अब खुद ही बोल रहे थे, मैं हमेशा यहां रहूंगी, तब भी जब दुनिया बेरहम लगे, तब भी जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो। उदासी ने उसे घेर लिया, लेकिन एक मौन शक्ति भी थी, एक याद दिलाती कि इस निस्वार्थ प्रेम को बिना सोचे समझे शब्दों या आवेगपूर्ण फैसलों से नष्ट नहीं किया जा सकता। आशा की नजर दालान की दीवार पर टंगे टूटे हुए आईने पर पड़ी। उसने जो प्रतिबिंब देखा वह सिर्फ एक पीड़ित महिला का नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिबिंब था जिसने जीवन भर समर्पण और दृढ़ता का परिचय दिया। ये दरारें उस पल उसकी अपनी पहचान की स्थिति का प्रतीक लग रही थी, टूटी हुई, घायल, फिर भी दृढ़, फिर भी एक तरह से संपूर्ण, जिसे कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। हर दरार विश्वासघात, कृतज्ञता और अस्वीकृति के प्रभाव को दर्शाती थी, साथ ही उस लचीलेपन को भी दर्शाती थी जो उसने वर्षों के संघर्ष, मौन परिश्रम और बिना शर्त देखभाल से विकसित किया था। यादों और पत्रों की तरह वह टूटा हुआ आईना, नाजुकता और ताकत, दर्द और प्यार, नुकसान और दृढ़ता के बीच के अंतर का प्रतीक बन गया। आशा उठ खड़ी हुई और घर में टहल रही थी, और जिस भी चीज को उसने छुआ मानो उसमें यादें समेटे हुए थीं। पुरानी तस्वीरों में अर्जुन बचपन में मुस्कुराता हुआ, आंगन में खेलता हुआ, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ उसका हाथ थामे हुए दिखाई दे रहा था। हर तस्वीर याद दिला रही थी कि उन्हें जोड़ने वाला बंधन गहरा तो था, लेकिन नाजुक भी था, और बाहरी प्रभावों और आवेगपूर्ण फैसलों ने उसे आंशिक रूप से कमजोर कर दिया था। वह खुद को उन पलों पर विचार करते हुए पाती थी जब उसने उसे अकेले कठिन फैसले लेने दिए थे,
उन सबक पर जो उसने उसे सिखाने की कोशिश की थी, और इस तथ्य पर कि सब कुछ के बावजूद उसे गले लगाने, उसकी रक्षा करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा पर्याप्त प्यार मौजूद था। पुरानी यादें पीड़ा के साथ घुल मिल गईं, जिससे एक खालीपन का लगभग भौतिक एहसास पैदा हो गया। लेकिन साथ ही यह एहसास भी हुआ कि चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़, चिंतन और अंततः परिवर्तन का एक स्थान हो सकता है। फिर से बैठकर खिड़कियों पर बारिश की बूंदों को टपकते हुए देखते हुए आशा ने खुद को अकेलेपन को एक ठोस उपस्थिति के रूप में महसूस करने दिया। हर गिरती हुई बूंद उसके खामोश आंसुओं, उसके संयमित विलाप को प्रतिबिंबित करती प्रतीत हुई। फिर भी आत्मनिरीक्षण के इस क्षण में सुंदरता थी। पीड़ा गहन थी, लेकिन इसमें एक अंतर्निहित सबक भी था। सच्चा प्यार अस्वीकार किए जाने पर भी कभी गायब नहीं होता। समर्पण अनदेखा किए जाने पर भी अदृश्य रूप से जीवन को आकार देता है। दर्द जब स्वीकार किया जाता है और समझा जाता है, तो मौन शक्ति में बदल सकता है। आशा के प्रति उसके प्रेम, त्याग और क्षति की कहानी के प्रति सहानुभूति महसूस न करना असंभव था, और दर्शक हर विवरण का अनुसरण करने, उस खामोश घर, हर हाव भाव, हर नजर और हर स्मृति में व्याप्त भावनाओं की तीव्रता से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। आशा की नजर दालान की दीवार पर टंगे टूटे हुए आईने पर पड़ी। उसने जो प्रतिबिंब देखा वह सिर्फ एक पीड़ित महिला का नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिबिंब था जिसने जीवन भर समर्पण और दृढ़ता का परिचय दिया। ये दरारें उस पल उसकी अपनी पहचान की स्थिति का प्रतीक लग रही थीं। टूटी हुई, घायल, फिर भी दृढ़, फिर भी एक तरह से संपूर्ण, जिसे कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। हर दरार विश्वासघात, कृतज्ञता और अस्वीकृति के प्रभाव को दर्शाती थी, साथ ही उस लचीलेपन को भी दर्शाती थी जो उसने वर्षों के संघर्ष, मौन परिश्रम और बिना शर्त देखभाल से विकसित किया था। यादों और पत्रों की तरह वह टूटा हुआ आईना नाजुकता और ताकत, दर्द और प्यार, नुकसान और दृढ़ता के बीच के अंतर का प्रतीक बन गया। पत्रों, तस्वीरों और टूटे हुए शीशे पर विचार करते हुए आशा अपनी सीमाओं पर विचार करने लगी कि कैसे एकांत सजा और अवसर दोनों हो सकता है। घर का सन्नाटा हर उस विचार, हर याद, हर उस पछतावे को और गहरा कर रहा था जो अभी तक मौजूद नहीं था लेकिन बाद में उभर सकता था, जिससे एक भावनात्मक तनाव पैदा होता था जो दर्शक को जकड़ लेता था। दर्शकों के साथ जुड़ाव तुरंत सहानुभूति के जरिए बनता है। जिसने भी कभी अस्वीकृति, कृतज्ञता या क्षति का अनुभव किया है, वह आशा की निगाहों में उसके दर्द, पुरानी यादों और आत्मचिंतन को समझने के तरीके में और उसके प्यार के तरीके में, जो कुछ लोगों के लिए अदृश्य होते हुए भी वह शक्ति बना रहता है, जो सब कुछ संभाले रखता है, खुद को पहचान सकता है। और इस तरह जैसे जैसे बारिश जारी रहती है और शाम की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती है, आशा को पहले जैसा अकेलापन तो महसूस होता ही है, साथ ही एक ऐसी उपस्थिति भी महसूस होती है जो उसे हर उस त्याग, हर मुस्कान और हर उस आंसू से जोड़ती है जिसने अर्जुन के जीवन को आकार दिया। यहीं पर दर्शक खुद को डूबा हुआ पाते हैं, उसके साथ सवाल करते हैं, एक बेटा इतना कुछ कैसे भूल सकता है? बाहरी प्रभाव प्रेम और कृतज्ञता को किस हद तक विकृत कर सकते हैं? और सबसे बढ़कर फिर से जुड़ने, आत्मचिंतन और परिवर्तन का वह मार्ग कैसा होगा जो अभी बाकी है? अगर आप इस अकेलेपन की पूरी तीव्रता, यादों की उदासी, उस मां की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जो प्यार तो देती है लेकिन बदले में कुछ नहीं पाती, तो अपनी कोई बात जरूर लिखें जो आपके दिल को छू गई हो। आप लिख सकते हैं, मां सभी प्रकार के सम्मान की हकदार है, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने उसे इस तरह बाहर निकाल दिया, या बस एक शब्द साझा करें जो दर्शाता है कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक टिप्पणी कहानी से जुड़ाव को मजबूत करने, सहानुभूति पैदा करने और आगे आने वाली चीजों के लिए जमीन तैयार करने में मदद करती है, क्योंकि आशा और अर्जुन का सफर अभी बस शुरू ही हुआ है और अगले अध्याय और भी गहरी भावनाएं, कठिन फैसले और ऐसे रहस्य उद्घाटन लेकर आएंगे जो प्यार, परिवार और उस खामोश न्याय की ताकत की परीक्षा लेंगे जो हमेशा नजदीकी से देखता रहता है।
पत्रों, तस्वीरों और टूटे हुए शीशे पर विचार करते हुए आशा अपनी सीमाओं पर विचार करने लगी कि कैसे एकांत सजा और अवसर दोनों हो सकता है। घर का सन्नाटा हर उस विचार, हर याद, हर उस पछतावे को और गहरा कर रहा था जो अभी तक मौजूद नहीं था लेकिन बाद में उभर सकता था, जिससे एक भावनात्मक तनाव पैदा होता था जो दर्शक को जकड़ लेता था। दर्शकों के साथ जुड़ाव तुरंत सहानुभूति के जरिए बनता है। जिसने भी कभी अस्वीकृति, कृतज्ञता या क्षति का अनुभव किया है, वह आशा की निगाहों में उसके दर्द, पुरानी यादों और आत्मचिंतन को समझने के तरीके में और उसके प्यार के तरीके में, जो कुछ लोगों के लिए अदृश्य होते हुए भी वह शक्ति बना रहता है, जो सब कुछ संभाले रखता है, खुद को पहचान सकता है। अगर आप इस अकेलेपन की पूरी तीव्रता, यादों की उदासी, उस माँ की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जो प्यार तो देती है लेकिन बदले में कुछ नहीं पाती, तो अपनी कोई बात जरूर लिखें जो आपके दिल को छू गई हो। आप लिख सकते हैं, माँ सभी प्रकार के सम्मान की हकदार है, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने उसे इस तरह बाहर निकाल दिया। या बस एक शब्द साझा करें जो दर्शाता है कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक टिप्पणी कहानी से जुड़ाव को मजबूत करने, सहानुभूति पैदा करने और आगे आने वाली चीजों के लिए जमीन तैयार करने में मदद करती है, क्योंकि आशा और अर्जुन का सफर अभी बस शुरू ही हुआ है और अगले अध्याय और भी गहरी भावनाएं, कठिन फैसले और ऐसे रहस्य उद्घाटन लेकर आएंगे जो प्यार, परिवार और उस खामोश न्याय की ताकत की परीक्षा लेंगे जो हमेशा नजदीकी से देखता रहता है। अर्जुन की दुनिया जो हाल तक ठोस और अभेद्य लगती थी, उसमें अदृश्य दरारें दिखाई देने लगीं जो चुपचाप लेकिन अनिवार्य रूप से बढ़ती गईं। जिस साम्राज्य पर वह सुरक्षित नियंत्रण मानता था, वह ढहने लगा, जिससे गुमराह फैसलों, बाहरी प्रभावों और उस प्रेम के इनकार पर टिके जीवन की नाजुकता उजागर हुई जिसने सचमुच उसके आसपास की हर चीज को थामे रखा था। वह जो कल तक खुद को हर चीज का स्वामी समझता था, उसे एहसास हुआ कि जिस शक्ति को वह अपने पास मानता था, वह न तो उसके विवाह की रक्षा कर सकती थी और न ही उन रिश्तों के जाल को अक्षुण्ण रख सकती थी जो उसे जकड़े हुए थे। व्यावसायिक बैठकें तनावपूर्ण होने लगीं। कभी आत्मविश्वास से लिए गए फैसलों पर अब सवाल उठने लगे। व्यापारिक साझेदार संदेह की नजर से देखने लगे, यह महसूस करते हुए कि साम्राज्य की मजबूती सिर्फ दिखावा थी। हर खोया हुआ अनुबंध, हर बाधित बातचीत, उसकी क्षमता पर डाला गया हर संदेह एक क्रूर विडंबना को और पुष्ट करता गया। उसने, जिसने सबसे शुद्ध और सबसे स्थायी प्रेम को अस्वीकार कर दिया था, अब उस भावनात्मक आधार के बिना अपनी बनाई हर चीज की नाजुकता का सामना किया जिसे उसने अनदेखा किया था। प्रिया, जिसने महीनों तक उसके फैसलों को आकार दिया था, अब उस उदासीनता के सूक्ष्म पहलुओं को उजागर करने लगी थी जो पहले बड़ी सावधानी से छिपाए गए थे। छोटे छोटे हाव भाव, नजरें चुराना, बीच में ही बातचीत, फोन पर दूसरों से दबी हुई हंसी, सब कुछ भावनात्मक विश्वासघात का एक ऐसा पहलू उजागर करने लगा जिसे अर्जुन अब भी नहीं देख पा रहा था। इस विश्वासघात का बोध धीमा था, लगभग खुद उसके लिए भी अगोचर, क्योंकि इतने लंबे समय से वह दुनिया को प्रिया के बनाए चश्मे से देखने का आदी हो गया था, ये मानते हुए कि उसका मार्गदर्शन एक समझदारी भरी सलाह है, कि उसकी अस्वीकृति सिर्फ रचनात्मक आलोचना है। लेकिन जैसे जैसे संकट गहराता गया, संकेतों को नजरअंदाज करना नामुमकिन होता गया। जल्दी जल्दी डिलीट किए गए संदेश, टाल मटोल वाले बहाने, संपर्क से बचती नजरें, मानो उसका हर इशारा एक खामोश तलवार हो जो उसे याद दिला रही हो कि वह सब कुछ जिसे वह सही समझता था टूटने वाला है। साथ ही अर्जुन को उन लोगों से दूरी का बोझ महसूस होने लगा जो कभी उसके आधार थे। पुराने दोस्त दूर होने लगे, सहकर्मियों ने उसके हाव भाव और ऊर्जा में सूक्ष्म बदलाव देखे। जो अधिकार कभी उसकी उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से प्रकट होता था, अब थोपा हुआ सा लगने लगा था और उसका हर फैसला आत्मविश्वास से ज्यादा असुरक्षा का भाव लेकर आता था। उसे देर से ही सही यह एहसास होने लगा कि आशा द्वारा दिया गया प्यार, समर्पण और देखभाल सिर्फ स्नेह के संकेत नहीं थे,
बल्कि अदृश्य नींव थे जो उसके सामाजिक, भावनात्मक और यहां तक कि पेशेवर जीवन को सहारा दे रहे थे। इन स्तंभों के बिना उसने बड़ी मेहनत से जो किला बनाया था वह चरमराने लगा और हर दीवार किसी भी पल ढाने को तैयार लग रही थी। अर्जुन की दुनिया, जो हाल तक ठोस और अभेद्य लगती थी, उसमें अदृश्य दरारें दिखाई देने लगीं जो चुपचाप लेकिन अनिवार्य रूप से बढ़ती गईं। जिस साम्राज्य पर वह सुरक्षित नियंत्रण मानता था वह ढहने लगा, जिससे गुमराह फैसलों, बाहरी प्रभावों और उस प्रेम के इनकार पर टिके जीवन की नाजुकता उजागर हुई जिसने सचमुच उसके आसपास की हर चीज को थामे रखा था। वह जो कल तक खुद को हर चीज का स्वामी समझता था, उसे एहसास हुआ कि जिस शक्ति को वह अपने पास मानता था वह न तो उसके विवाह की रक्षा कर सकती थी और न ही उन रिश्तों के जाल को अक्षुण्ण रख सकती थी जो उसे जकड़े हुए थे। व्यावसायिक बैठकें तनावपूर्ण होने लगीं। कभी आत्मविश्वास से लिए गए फैसलों पर अब सवाल उठने लगे। व्यापारिक साझेदार संदेह की नजर से देखने लगे, ये महसूस करते हुए कि साम्राज्य की मजबूती सिर्फ दिखावा थी। हर खोया हुआ अनुबंध, हर बाधित बातचीत, उसकी क्षमता पर डाला गया हर संदेह एक क्रूर विडंबना को और पुष्ट करता गया। उसने, जिसने सबसे शुद्ध और सबसे स्थायी प्रेम को अस्वीकार कर दिया था, अब उस भावनात्मक आधार के बिना अपनी बनाई हर चीज की नाजुकता का सामना किया जिसे उसने अनदेखा किया था। साथ ही अर्जुन को उन लोगों से दूरी का बोझ महसूस होने लगा जो कभी उसके आधार थे। पुराने दोस्त दूर होने लगे। सहकर्मियों ने उसके हाव भाव और ऊर्जा में सूक्ष्म बदलाव देखे। जो अधिकार कभी उसकी उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से प्रकट होता था, अब थोपा हुआ सा लगने लगा था और उसका हर फैसला आत्मविश्वास से ज्यादा असुरक्षा का भाव लेकर आता था। उसे देर से ही सही यह एहसास होने लगा कि आशा द्वारा दिया गया प्यार, समर्पण और देखभाल सिर्फ स्नेह के संकेत नहीं थे, बल्कि अदृश्य नींव थे जो उसके सामाजिक, भावनात्मक और यहां तक कि पेशेवर जीवन को सहारा दे रहे थे। इन स्तंभों के बिना उसने बड़ी मेहनत से जो किला बनाया था वह चरमराने लगा और हर दीवार किसी भी पल ढाने को तैयार लग रही थी। वित्तीय संकट अप्रत्याशित और क्रूर रूप से प्रकट होने लगे। जो निवेश ठोस लग रहे थे वे बिखर गए, आशाजनक अनुबंध विफल हो गए और धन, जो कभी प्रचुर और सुरक्षित प्रतीत होता था, नाजुकता और अस्थिरता का प्रतीक बन गया। नाटकीय विडंबना अवश्यंभावी थी। अर्जुन, जिसने अपनी मां से दूरी बना ली थी और प्रेम और देखभाल के मूल्य को नजरअंदाज कर दिया था, अब इस वास्तविकता का सामना कर रहा था कि कोई भी धनराशि उस व्यक्ति की अनुपस्थिति से उत्पन्न शून्य को नहीं भर सकती जिसने वास्तव में उसकी भावनात्मक दुनिया को थामे रखा था। प्रत्येक असफलता, प्रत्येक बाधा एक मौन, लगभग दिव्य नियम को पुष्ट करती प्रतीत हुई। जो कोई भी प्रेम की नींव को अनदेखा करता है, उसे अनजाने में भी उन सभी चीजों के पतन का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे मानते हैं कि उन्होंने हासिल किया है। इन सारे संकेतों का सामना करते हुए प्रिया ने अपनी उदासीनता को और नहीं छिपाया और इससे स्थिति का तनाव और रहस्य और बढ़ गया। उसका हर इशारा सोच समझकर किया गया लग रहा था, सहारा देने के लिए नहीं बल्कि पतन को और बढ़ाने के लिए। मंद मुस्कान, रूखी टिप्पणियां, सहानुभूति का अभाव, सब कुछ एक क्रूर अनुस्मारक की तरह था कि अर्जुन पर उसका प्रभाव खुशी की गारंटी नहीं था, रिश्तों को बनाए नहीं रखता था और वफादारी पैदा नहीं करता था। यह इस बात का मौन प्रकटीकरण था कि जिस दुनिया पर वह अपना आधिपत्य समझता था वह नाजुक थी। कृतज्ञता की अपनी कीमत होती है और हर गलत चुनाव, हर विचारहीन शब्द, उन लोगों से हर दूरी जो वास्तव में मायने रखते थे, ऐसे प्रभाव पैदा करते थे जो तत्काल से कहीं आगे तक जाते थे। इस स्थिति की नाटकीय विडंबना रोजमर्रा के पलों में अपने चरम पर पहुंच जाती थी। सफल दिखने के आदी अर्जुन को सामाजिक आयोजनों में लोगों की आलोचना भरी नजरें, उसके व्यवहार में आए बदलाव पर विवेकपूर्ण टिप्पणियां और यह मौन एहसास होने लगा था कि जिस मां से वह घृणा करता था उसके बिना सब कुछ कम सुरक्षित लगता था। उसके घर की दीवारें, जो कभी आराम और स्थिरता का प्रतीक थीं, अब पहचान की कमी, भावनात्मक अकेलेपन और दिशाहीनता की प्रतिध्वनि प्रतीत होती थीं। जीवन का हर विवरण,
जिसे उसने सोचा था कि उसने समेकित कर लिया है। उस नाजुकता की याद दिलाता था जिसे उसने अनदेखा किया था, सच्चे प्यार के महत्व की, मौन देखभाल की और उस निरंतर उपस्थिति की जिसकी कद्र वह अब बहुत देर से करने लगा था। जैसे ही अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसे भ्रम, पछतावे और डर का मिला जुला एहसास हुआ। उसने प्रिया को, खुद को, अनुबंधों को और उस घर को देखा जो अब सुरक्षा नहीं देता था, और उसे समझ आने लगा, हालांकि शुरुआत में और दर्द के साथ, कि उसने जो कुछ भी उसके पास था उसकी कीमत कम आंकी थी। नुकसान का एहसास न केवल भौतिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी था। जिस मां ने उसके जीवन का निर्माण किया था, जिसने उसके चरित्र और उसकी मानवता को बनाए रखा था, अब दूर हो गई थी, और इस अनुपस्थिति से पैदा हुआ खालीपन किसी भी आर्थिक संकट या वैवाहिक मतभेद से ज्यादा भारी पड़ने लगा था। इस क्षण में डूबा दर्शक अर्जुन के हर हाव भाव, प्रिया के हर कृत्य और हर उस कमी के साथ बढ़ते रहस्य को महसूस करता है जो उस साम्राज्य की कमजोरी को उजागर करती है जो कभी ठोस लगता था। यह सोचना असंभव नहीं है, कृतज्ञता किसी के जीवन को किस हद तक प्रभावित कर सकती है। विश्वासघात और उदासीनता कैसे शक्ति और धन को परित्याग और वीरानी की भावना में बदल सकती है। हर विवरण दर्शकों को जोड़े रखता है, सहानुभूति और तनाव पैदा करता है, कहानी के अगले चरण की जमीन तैयार करता है, जहां अर्जुन का पतन न केवल भौतिक होगा बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक भी होगा, जिसके परिणाम पूरी कहानी में गूंजेंगे। अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं और कृतज्ञता और विश्वासघात के तनाव और प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक टिप्पणी जरूर लिखें। आप लिख सकते हैं, कृतज्ञता की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने सब कुछ इस तरह बिखर जाने दिया, या बस एक शब्द साझा करें जो आपकी प्रतिक्रिया को दर्शाता हो। प्रत्येक टिप्पणी कथा से जुड़ाव को मजबूत करती है और हमें शक्ति, प्रभाव, हानि और आत्मचिंतन की इस गहन कहानी के अगले अध्यायों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जैसे ही अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसे भ्रम, पछतावे और डर का मिला जुला एहसास हुआ। उसने प्रिया को, खुद को, अनुबंधों को और उस घर को देखा जो अब सुरक्षा नहीं देता था, और उसे समझ आने लगा, हालांकि शुरुआत में और दर्द के साथ, कि उसने जो कुछ भी उसके पास था उसकी कीमत कम आंकी थी। नुकसान का एहसास न केवल भौतिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी था। जिस मां ने उसके जीवन का निर्माण किया था, जिसने उसके चरित्र और उसकी मानवता को बनाए रखा था, अब दूर हो गई थी, और इस अनुपस्थिति से पैदा हुआ खालीपन किसी भी आर्थिक संकट या वैवाहिक मतभेद से ज्यादा भारी पड़ने लगा था। इस क्षण में डूबा दर्शक अर्जुन के हर हाव भाव, प्रिया के हर कृत्य और हर उस कमी के साथ बढ़ते रहस्य को महसूस करता है जो उस साम्राज्य की कमजोरी को उजागर करती है जो कभी ठोस लगता था। यह सोचना असंभव नहीं है, कृतज्ञता किसी के जीवन को किस हद तक प्रभावित कर सकती है। विश्वासघात और उदासीनता कैसे शक्ति और धन को परित्याग और वीरानी की भावना में बदल सकती है। हर विवरण दर्शकों को जोड़े रखता है, सहानुभूति और तनाव पैदा करता है, कहानी के अगले चरण की जमीन तैयार करता है, जहां अर्जुन का पतन न केवल भौतिक होगा बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक भी होगा, जिसके परिणाम पूरी कहानी में गूंजेंगे। ये पुनर्मिलन एक बादल भरे दिन में हुआ। ठंडी हवा उस छोटे से आश्रय स्थल के आसपास के खेतों में बह रही थी जहां आशा बसी थी। वह एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठी पेड़ों को हिलते हुए देख रही थी, दूर से आती चिड़ियों की आवाजें सुन रही थी और उस एकांत को महसूस कर रही थी जो अब उसके जीवन के हर कोने में समाया हुआ था। दोपहर की हल्की बारिश मानो उसके अंदर के दर्द को ढोने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह उसके बेटे के अचानक निष्कासन के गहरे जख्मों को नहीं मिटा सकी। चिंतन और मौन का हर पल उस मौन शक्ति को और मजबूत कर रहा था जो मां ने वर्षों से विकसित की थी। वही शक्ति जिसने अब अर्जुन के किसी भी इशारे को उसके दर्द और आहत अभिमान की छलनी से गुजरे बिना ग्रहण करना असंभव बना दिया था। अचानक कदमों की आहट ने सन्नाटा तोड़ा और आशा ने ऊपर देखा।
वहां अर्जुन खड़ा था। उसका चेहरा भारी था। उसके कंधे न सिर्फ शारीरिक बोझ से बल्कि अपने हाल के फैसलों के भावनात्मक बोझ से भी झुके हुए थे। उसकी आंखों में अफसोस साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें एक ऐसी असुरक्षा भी थी जो उसने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी। वह वही बेटा था जो प्यार और अनुशासन में पला बड़ा था, लेकिन अब अपने फैसलों के नतीजों और अपनी पत्नी के प्रभाव से साफ तौर पर ढल गया था, जिसके रिश्ते में आखिरकार दरार पड़ने लगी थी। आशा उसे हैरान, तेजी से धड़कते दिल से देख रही थी, जिसमें कई विरोधाभासी भावनाएं थीं। जो कुछ उसने सहा था, उस पर गुस्सा, उस तिरस्कार का दर्द जो उसने महसूस किया था, लेकिन साथ ही अपने बेटे के लिए करुणा भी, जिसने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी पहचान और फिर से जुड़ने की चाहत रखी थी। अर्जुन उससे कुछ मीटर दूर रुक गया, गहरी सांसें लेते हुए, मानो हर शब्द कहने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। हवा में तनाव लगभग महसूस किया जा सकता था, जो वर्षों के उपेक्षित समर्पण, भावनात्मक उपेक्षा और गलत फैसलों से भरा था, जो अब अदृश्य जंजीरों की तरह भारी लग रहा था। उसने अपनी मां की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में थकान, उसके चेहरे पर संघर्ष, रातों की नींद हराम, खामोश आंसुओं और अनगिनत त्यागों की कहानियां समेटे हुए रेखाएं देखीं। हर छोटी बड़ी बात उसके अपराध बोध और पछतावे को और बढ़ा रही थी, जिससे उसके द्वारा पहुंचाए गए दर्द का कोई भी सरल औचित्य असंभव हो गया था। आशा चुप रही, अपने बेटे को देखती रही, उसे पास आने दिया, लेकिन बिना हिले डुले। उसके भीतर सदमे और भावनाओं का मिश्रण उमड़ पड़ा। समय धीमा पड़ता गया और हर सांस और गहरी अर्थपूर्ण होती गई। आखिरकार साहस जुटाते हुए अर्जुन ने धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज में, लेकिन पूरी ईमानदारी से कहा, मां, मैं गलत था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी ठुकराया, जिसे मैंने दूर धकेला, वही मेरे जीवन का असली आधार था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं जानता। आशा ने इन शब्दों का भार महसूस किया, और हालांकि उसके दिल में अभी भी दर्द था, फिर भी उसके बेटे की ईमानदारी और सच्चे पछतावे की एक खामोश पहचान थी। भावनाएं बढ़ती गईं, जिससे वह पल सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और संचित सीख का टकराव बन गया। यह पुनर्मिलन एक बादल भरे दिन में हुआ। ठंडी हवा उस छोटे से आश्रय स्थल के आसपास के खेतों में बह रही थी, जहां आशा बसी थी। वह एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठी पेड़ों को हिलते हुए देख रही थी, दूर से आती चिड़ियों की आवाजें सुन रही थी और उस एकांत को महसूस कर रही थी जो अब उसके जीवन के हर कोने में समाया हुआ था। दोपहर की हल्की बारिश मानो उसके अंदर के दर्द को धोने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह उसके बेटे के अचानक निष्कासन के गहरे जख्मों को नहीं मिटा सकी। चिंतन और मौन का हर पल उस मौन शक्ति को और मजबूत कर रहा था, जो मां ने वर्षों से विकसित की थी, वही शक्ति जिसने अब अर्जुन के किसी भी इशारे को उसके दर्द और आहत अभिमान की छलनी से गुजरे बिना ग्रहण करना असंभव बना दिया था। अचानक कदमों की आहट ने सन्नाटा तोड़ा और आशा ने ऊपर देखा। वहां अर्जुन खड़ा था। उसका चेहरा भारी था। उसके कंधे न सिर्फ शारीरिक बोझ से बल्कि अपने हाल के फैसलों के भावनात्मक बोझ से भी झुके हुए थे। उसकी आंखों में अफसोस साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें एक ऐसी असुरक्षा भी थी जो उसने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी। वह वही बेटा था जो प्यार और अनुशासन में पला बढ़ा था, लेकिन अब अपने फैसलों के नतीजों और अपनी पत्नी के प्रभाव से साफ तौर पर ढल गया था, जिसके रिश्ते में आखिरकार दरार पड़ने लगी थी। आशा उसे हैरान, तेजी से धड़कते दिल से देख रही थी, जिसमें कई विरोधाभासी भावनाएं थीं। जो कुछ उसने सहा था, उस पर गुस्सा, उस तिरस्कार का दर्द जो उसने महसूस किया था, लेकिन साथ ही अपने बेटे के लिए करुणा भी, जिसने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी पहचान और फिर से जुड़ने की चाहत रखी थी। अर्जुन उससे कुछ मीटर दूर रुक गया, गहरी सांसें लेते हुए, मानो हर शब्द कहने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। हवा में तनाव लगभग महसूस किया जा सकता था, जो वर्षों के उपेक्षित समर्पण, भावनात्मक उपेक्षा और गलत फैसलों से भरा था, जो अब अदृश्य जंजीरों की तरह भारी लग रहा था। उसने अपनी मां की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में थकान, उसके चेहरे पर संघर्ष,
रातों की नींद हराम, खामोश आंसुओं और अनगिनत त्यागों की कहानियां समेटे हुए रेखाएं देखीं। हर छोटी बड़ी बात उसके अपराध बोध और पछतावे को और बढ़ा रही थी, जिससे उसके द्वारा पहुंचाए गए दर्द का कोई भी सरल औचित्य असंभव हो गया था। उनके बीच की दूरी छोटी सी लग रही थी, लेकिन उसमें बरसों की कृतज्ञता और अलगाव का बोझ था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, मानो हर कदम सुलह की गुहार हो, हर इशारा अपनी गलती की मौन स्वीकृति हो। आशा अपनी ओर से दृढ़ रही, पर पहुंच से दूर नहीं। उसमें सतर्कता और खुलेपन का मिश्रण था, मानो वह कह रही हो, मैं सुन सकती हूं, विचार कर सकती हूं, पर आसानी से भूल नहीं सकती। भावनात्मक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया और दर्शकों ने बातचीत की हर बारीक बात को कैद कर लिया। उसकी झिझकती निगाहें, उसकी संयमित मुस्कान, उम्मीद और बढ़ती भावनाओं से भरा सन्नाटा। अर्जुन के हाथ अपनी मां का हाथ छूने के लिए बढ़े तो उसके हाथ हल्के से कांप उठे, एक ऐसा भाव जिसमें पछतावा, डर और उम्मीद एक साथ झलक रही थी। आशा हैरान होकर एक पल के लिए सहम गई, मानो सोच रही हो कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकती है, क्या वह इस बेटे के लिए जगह बना सकती है जिसने उसे इतना गहरा दुख पहुंचाया था। लेकिन वहां मात्र प्रेम की मौन शक्ति भी थी, जो हमेशा से मौजूद थी, अदृश्य लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं। यह ऐसा प्रेम था जो किसी औचित्य की मांग नहीं करता था, बल्कि सच्चे पछतावे और गलतियों को सुधारने की इच्छा को पहचानता था। उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव हर गुजरते पल के साथ गहरा होता गया। दर्शक नाटक में डूबे रहे, यह देखने के लिए उत्सुक रहे कि यह रिश्ता कैसे फिर से बनेगा, क्या कदम उठाए जाएंगे, किन बाधाओं को अभी पार करना बाकी है। जैसे ही अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, आशा ने गहरी सांस ली, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कि वह अब एक आदमी बन गया था, लेकिन उसने उस लड़के को भी पहचान लिया जो वह था। वही लड़का जो उसकी गोद में पला बढ़ा था, उसके प्यार और देखभाल में सुरक्षित। क्रोध, आश्चर्य और करुणा के मिश्रण ने एक गहन आंतरिक द्वंद्व पैदा कर दिया, जिसने उस पल की भावनात्मक जटिलता को और बढ़ा दिया। बातचीत का हर विवरण, हर भाव, हर विराम दर्शकों में सहानुभूति और जिज्ञासा जगाने का काम कर रहा था, जिन्होंने खुद को इस पुनर्मिलन की तीव्रता, संभावित मेल मिलाप की गहराई और गर्व और प्रेम के बीच के मौन संघर्ष में प्रतिबिंबित होते देखा। फिर अर्जुन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, अंध समर्पण में नहीं, बल्कि क्षमा की मौन याचना के रूप में, यह स्वीकार करने का एक तरीका कि वह जिस शक्ति और अधिकार को मानता था, वह अपनी मां के साथ हमेशा से रहे बंधन के बिना बेकार है। भावनाओं से ओतप्रोत यह भाव न केवल खेद प्रकट करता था, बल्कि यह समझ भी दर्शाता था कि कोई भी भौतिक सफलता उन लोगों के प्रेम और उपस्थिति की जगह नहीं ले सकती जो वास्तव में मायने रखते हैं। आशा उसे देखती रही, मौन रही, लेकिन उस पल की ऊर्जा को अपनी बात कहने का मौका दिया। हर पल नाटकीय तीव्रता को बढ़ाता गया, कहानी के आगे बढ़ने की उत्सुकता जगाता रहा, जबकि दर्शक यह कल्पना करने पर मजबूर हो गए कि आगे क्या होगा। क्या बंधन पूरी तरह से बहाल हो पाएगा? सुलह के कौन से कदम अभी आने बाकी हैं? जैसे जैसे बारिश होती रही और छोटी सी शरण स्थली में हवा बहती रही, भावनात्मक तनाव साफ दिखाई देता रहा। इस अप्रत्याशित पुनर्मिलन ने तत्काल समाधान तो नहीं निकाला, लेकिन इसने चिंतन, पछतावे और पुनर्निर्माण के लिए जगह बनाई। दर्शकों में एक बढ़ती हुई जिज्ञासा, हर हाव भाव, हर शब्द और हर उस भावना को समझने की इच्छा जो अभी प्रकट होनी बाकी है, महसूस होती है। यह कहानी का वह बिंदु है जहां कहानी सांस लेती है, हर पात्र को अपनी भावनाओं को समझने का मौका देती है, साथ ही दर्शकों को गहराई से जुड़ने, अपने अनुभवों, पारिवारिक रिश्तों और कृतज्ञता व अभिमान के परिणामों पर विचार करने का अवसर भी देती है। अगर आप इस पुनर्मिलन की ताकत महसूस करते हैं, अगर आप अर्जुन के पछतावे और आशा की खामोश ताकत की कल्पना कर सकते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए एक टिप्पणी जरूर लिखें। आप लिख सकते हैं, प्यार हमेशा कोई रास्ता खोज लेता है, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसे अंततः इसका एहसास हो गया। या बस एक शब्द साझा करें
जो बताता है कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। हर टिप्पणी जुड़ाव पैदा करने में मदद करती है, आपको कहानी से जोड़ती है और पछतावे, सुलह और गहरी भावनाओं की इस गहन कहानी के अगले अध्यायों के लिए मंच तैयार करती है, जहां मां और बेटे के बीच के रिश्ते की परीक्षा होगी, बदलाव आएगा और संभवतः उन तरीकों से मजबूती मिलेगी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अर्जुन आशा के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और निगाहें शर्म से भरी थीं, मानो पिछले कुछ सालों में उसके कहे या अनकहे हर शब्द ने आखिरकार उसके दिल में वजन भर दिया हो। उनके बीच का सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था, जो बरसों की कृतज्ञता, नाराजगी और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के तनाव से भरा हुआ था। आशा उसे ऐसी आंखों से देख रही थी जिन्होंने न जाने कितने दुख, न जाने कितनी समर्पित देखभाल और अब एक ही पल में इतने सारे पछतावे को देखा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर उमड़ते हुए मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। क्रोध अभी भी मौजूद था, आश्चर्य अभी भी ताजा था, लेकिन साथ ही करुणा और प्रेम भी, जो सब कुछ होने के बावजूद कभी गायब नहीं हुआ था। अतीत के दर्द और सुलह की संभावना के बीच के अंतर ने एक गहन, लगभग स्पर्शनीय माहौल बनाया, जिसने किसी भी दर्शक को मां और बेटे के बीच हर हरकत, हर हाव भाव, हर शब्द के आदान प्रदान पर बांधे रखा। कांपते हाथों से अर्जुन ने वह चाबी आगे बढ़ाई जो अस्वीकृति, त्याग और टूटे बंधन का प्रतीक थी, और उसे आशा के सामने रखी मेज पर सावधानी से रख दिया। उसकी हर हरकत प्रतीकात्मक रूप से भारी थी। वह चाबी अब न केवल क्षमा याचना का प्रतीक थी, बल्कि इस एहसास का भी प्रतीक थी कि उसने अभिमान और अहंकार से जो कुछ भी जीता है, वह उसकी मां के मौन प्रेम और समर्पण की जगह नहीं ले सकता। वह मेज जो पहले वियोग, पीड़ा और बहिष्कार का स्थल थी, अब मेल मिलाप, आशा और न केवल भौतिक घर, बल्कि उस भावनात्मक घर के पुनर्निर्माण के एक नए अवसर का प्रतीक बन गई, जिसे आशा के निस्वार्थ प्रेम ने हमेशा संजोया था। उस क्षण की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सदमे, पछतावे और पुनर्मिलन की उमड़ती भावना के हर पहलू को महसूस किए बिना रहना असंभव था। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, बरसों से दबी भावनाओं से लदी हुई। मां, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि मैं सही हूं, लेकिन अब समझ आ रहा है, मैं गलत था। मैंने जो कुछ भी खोया, जो कुछ भी मैंने नष्ट किया, वही सबसे ज्यादा मायने रखता था। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शब्द सरल थे, लेकिन ईमानदारी और दर्द से भरे हुए थे, जो मानो उसके शरीर की हर कोशिका को चीर रहा था। आशा ने उन शब्दों का भार महसूस किया। हर शब्द परित्याग की लंबी यात्रा की याद दिला रहा था। हर वाक्यांश उसे उसके द्वारा किए गए अन्याय की याद दिला रहा था, लेकिन साथ ही यह समझने की गुंजाइश भी दे रहा था कि उसका पछतावा सच्चा था, कि जो प्यार उसने महसूस किया था, उसे अगर बुद्धि और विवेक से ग्रहण किया जाए तो वह फिर से प्राप्त हो सकता है। कांपते हाथों से अर्जुन ने वह चाबी आगे बढ़ाई जो अस्वीकृति, त्याग और टूटे बंधन का प्रतीक थी, और उसे आशा के सामने रखी मेज पर सावधानी से रख दिया। उसकी हर हरकत प्रतीकात्मक रूप से भारी थी। वह चाबी अब न केवल क्षमा याचना का प्रतीक थी, बल्कि इस एहसास का भी प्रतीक थी कि उसने अभिमान और अहंकार से जो कुछ भी जीता है, वह उसकी मां के मौन प्रेम और समर्पण की जगह नहीं ले सकता। वह मेज जो पहले वियोग, पीड़ा और बहिष्कार का स्थल थी, अब मेल मिलाप, आशा और न केवल भौतिक घर, बल्कि उस भावनात्मक घर के पुनर्निर्माण के एक नए अवसर का प्रतीक बन गई, जिसे आशा के निस्वार्थ प्रेम ने हमेशा संजोया था। उस क्षण की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सदमे, पछतावे और पुनर्मिलन की उमड़ती भावना के हर पहलू को महसूस किए बिना रहना असंभव था। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, बरसों से दबी भावनाओं से लदी हुई। मां, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि मैं सही हूं, लेकिन अब समझ आ रहा है, मैं गलत था। मैंने जो कुछ भी खोया, जो कुछ भी मैंने नष्ट किया, वही सबसे ज्यादा मायने रखता था। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शब्द सरल थे,
लेकिन ईमानदारी और दर्द से भरे हुए थे, जो मानो उसके शरीर की हर कोशिका को चीर रहा था। आशा ने उन शब्दों का भार महसूस किया। हर शब्द परित्याग की लंबी यात्रा की याद दिला रहा था। हर वाक्यांश उसे उसके द्वारा किए गए अन्याय की याद दिला रहा था, लेकिन साथ ही यह समझने की गुंजाइश भी दे रहा था कि उसका पछतावा सच्चा था, कि जो प्यार उसने महसूस किया था उसे अगर बुद्धि और विवेक से ग्रहण किया जाए तो वह फिर से प्राप्त हो सकता है। भावनात्मक टकराव जारी रहा और दोनों के चेहरों पर आंसू बह रहे थे। अर्जुन अब एक अचूक पुरुष, एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर उत्तराधिकारी की मुद्रा में नहीं रह सकता था। वह अब उस मां के सामने सिर्फ एक बेटा था, जिसने उसके जीवन, उसके चरित्र और उसकी पूरी दुनिया को संभाला था। आशा ने बदले में तनाव को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस किया, जिससे दर्द, प्यार और समझ का मिश्रण उभरने लगा। उसके हर आंसू, शर्मिंदगी का हर भाव, अर्थ से भरा हर विराम एक भावनात्मक चरमोत्कर्ष का निर्माण कर रहा था, जिसमें न केवल पात्र बल्कि दर्शक भी शामिल थे, जो खुद को इस क्षण की तीव्रता में डूबा हुआ पाते थे। आखिरकार वह बोली। उनकी आवाज दृढ़ मगर कोमल थी, अधिकार और देखभाल से भरी हुई। अर्जुन, तुम उस दुनिया में खो गए जिसे तुम अपना समझते थे, लेकिन जिसने हमेशा तुम्हारे जीवन को थामा, जिसने हमेशा तुम्हें ताकत दी, वह हमेशा यही थी। जिस प्रेम को तुमने नजरअंदाज किया, जिस समर्पण का तुमने तिरस्कार किया, वह आज भी जिंदा है। मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन पुनर्निर्माण तभी संभव है जब जागरूकता और विनम्रता हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मौन शक्ति से भरा यह प्रश्न पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठा, जिससे भावनात्मक तनाव और अर्जुन की प्रतिक्रिया को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई। हर दर्शक उसकी आंतरिक तीव्रता, हर पछतावे के भार और हुए नुकसान की भरपाई की तत्परता की कल्पना करने को विवश हो जाता है। चाबी का प्रतीक जो अब वापस आ गया था, उस पल के प्रभाव को और प्रबल कर रहा था। यह अब केवल ठंडी धातु नहीं थी, यह सुलह, गलतियों की स्वीकृति और बंधनों को फिर से जोड़ने की इच्छा का भौतिक प्रमाण था। अर्जुन ने इसे श्रद्धापूर्वक धारण किया, यह समझते हुए कि यह साधारण सा भाव किसी भी भौतिक उपलब्धि या सामाजिक प्रतिष्ठा से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसकी हर हरकत इरादे से ओतप्रोत थी और अपनी मां की ओर उसकी हर नजर उसके गहरे पछतावे, उसकी क्षमा की इच्छा और इस मान्यता को व्यक्त करती थी कि सच्ची शक्ति संपत्ति या प्रभाव में नहीं, बल्कि उस प्रेम में निहित है जो जीवन को बनाए रखता है। उनके सामने रखी मेज, वह रात्रि भोज जो पहले अलगाव और अस्वीकृति का प्रतीक था, अब एक भावनात्मक मोड़ में बदल गया। हर प्लेट, हर कटलरी का टुकड़ा, हर छोटी बड़ी चीज एक प्रतीकात्मक भार लिए हुए थी। स्वीकृति, खुलापन, पुनर्निर्माण का एक अवसर। आशा कुछ पल चुप रही और अपने बेटे को जो कुछ हो रहा था उसकी भयावहता को समझने दिया। वह क्षण अत्यंत गहन था, लगभग सिनेमाएं, जिसमें हर दृश्य और भावनात्मक विवरण दर्शकों पर सहानुभूति और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए योजनाबद्ध था। भावनात्मक टकराव जारी रहा और दोनों के चेहरों पर आंसू बह रहे थे। अर्जुन अब एक अचूक पुरुष, एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर उत्तराधिकारी की मुद्रा में नहीं रह सकता था। वह अब उस मां के सामने सिर्फ एक बेटा था, जिसने उसके जीवन, उसके चरित्र और उसकी पूरी दुनिया को संभाला था। आशा ने बदले में तनाव को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस किया, जिससे दर्द, प्यार और समझ का मिश्रण उभरने लगा। उसके हर आंसू, शर्मिंदगी का हर भाव, अर्थ से भरा हर विराम एक भावनात्मक चरमोत्कर्ष का निर्माण कर रहा था, जिसमें न केवल पात्र बल्कि दर्शक भी शामिल थे, जो खुद को इस क्षण की तीव्रता में डूबा हुआ पाते थे। आखिरकार वह बोली। उनकी आवाज दृढ़ मगर कोमल थी, अधिकार और देखभाल से भरी हुई। अर्जुन, तुम उस दुनिया में खो गए जिसे तुम अपना समझते थे, लेकिन जिसने हमेशा तुम्हारे जीवन को थामा, जिसने हमेशा तुम्हें ताकत दी, वह हमेशा यही थी। जिस प्रेम को तुमने नजरअंदाज किया, जिस समर्पण का तुमने तिरस्कार किया, वह आज भी जिंदा है। मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन पुनर्निर्माण तभी संभव है जब जागरूकता और विनम्रता हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
मौन शक्ति से भरा यह प्रश्न पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठा, जिससे भावनात्मक तनाव और अर्जुन की प्रतिक्रिया को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई। हर दर्शक उसकी आंतरिक तीव्रता, हर पछतावे के भार और हुए नुकसान की भरपाई की तत्परता की कल्पना करने को विवश हो जाता है। उनके सामने रखी मेज, वह रात्रिभोज जो पहले अलगाव और अस्वीकृति का प्रतीक था, अब एक भावनात्मक मोड़ में बदल गया। हर प्लेट, हर कटलरी का टुकड़ा, हर छोटी बड़ी चीज एक प्रतीकात्मक भार लिए हुए थी। स्वीकृति, खुलापन, पुनर्निर्माण का एक अवसर। आशा कुछ पल चुप रही और अपने बेटे को जो कुछ हो रहा था उसकी भयावहता को समझने दिया। वह क्षण अत्यंत गहन था, लगभग सिनेमाई, जिसमें हर दृश्य और भावनात्मक विवरण दर्शकों पर सहानुभूति और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए योजनाबद्ध था। जैसे ही अर्जुन धीरे धीरे मेज के पास पहुंचा, बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जो धूसर आकाश और फैली हुई रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे एक शुद्धिकरण, नवीनीकरण, प्रेम और समझ को फिर से पनपने के अवसर का माहौल बन रहा था। हर सांस, हर हरकत, देखभाल का हर भाव एक भावनात्मक भार लिए हुए था, जो दर्शकों को कहानी से जोड़े रखता था, उत्सुक रखता था और गहराई से जोड़े रखता था। भारी शर्म से लेकर सच्चे पछतावे तक, क्षमा और पुनर्निर्माण की संभावना तक, हर भावना को महसूस न करना असंभव था। गहन संवाद जारी रहा। बीच बीच में रुक रुक कर नजरों और हाव भावों ने तनाव और भावनाओं को और बढ़ा दिया। अर्जुन ने ऐसे शब्द कहने की कोशिश की जो उसके अफसोस की गहराई को बयां नहीं कर सकते थे, और आशा ने अपनी मौन बुद्धि से हर भाव को ग्रहण किया, जिससे भावनात्मक टकराव का भार न सिर्फ अर्जुन पर बल्कि कहानी का अनुसरण करने वाले सभी लोगों पर भी असर करने लगा। हर विवरण ने प्रभाव को और मजबूत किया, यह दर्शाते हुए कि मातृ प्रेम और मेल मिलाप की शक्ति वर्षों की कृतज्ञता, गलतियों और दूरियों को दूर कर सकती है, और यह कि सबसे दर्दनाक पल भी सीखने और परिवर्तन के अवसरों में बदल सकते हैं। जैसे जैसे पुनर्मिलन मजबूत होता गया, दर्शकों को अपने रिश्तों, कृतज्ञता के बोझ, क्षमा के महत्व और इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया कि कैसे चाबी लौटाने या मेज पर बैठने जैसे छोटे छोटे इशारे भी गहरे और परिवर्तनकारी अर्थ ले सकते हैं। अगर आप इस पल के साक्षी हैं और इस मेल मिलाप की तीव्रता को महसूस कर रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक टिप्पणी जरूर लिखें, जैसे क्षमा किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली है, या मैं उसके दर्द और उसकी ताकत की कल्पना नहीं कर सकता। या कोई ऐसा शब्द साझा करें जो उस भावना का वर्णन करता हो जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक टिप्पणी इस कहानी से जुड़ाव को मजबूत करती है, जुड़ाव बढ़ाती है और अगले अध्यायों के लिए मंच तैयार करती है, जहां निर्णयों, भावनाओं और परिवर्तनों में अभी भी अप्रत्याशित और गहन विकास होगा। अर्जुन कुछ पलों के लिए चुप रहा। उसकी धड़कनें उसके सीने में गूंज रही थीं, मानो उसे याद दिला रही हों कि उसने पिछले कुछ सालों में कितना कुछ खोया है। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी एक नई संभावना की शुरुआत की ताजगी थी। एक नई सांस जो उस छोटे से आश्रय के हर कोने को छू रही थी, जहां उसने उस मां की तलाश की थी जिसे उसने चोट पहुंचाई थी। आशा ने उसे उन आंखों से देखा जिनमें वर्षों का अनुभव, त्याग और मौन प्रेम समाया था। एक अदृश्य शक्ति जिसने उसके जीवन को तब तक थामा था जब तक उसे अपनी सारी प्राप्तियों का असली मूल्य समझ में नहीं आया था। उस क्षण अर्जुन की समझ गहरी होने लगी। उसने महसूस किया कि कोई भी उपाधि, कोई भी साम्राज्य, कोई भी भौतिक संपत्ति उस उपस्थिति, देखभाल और समर्पण की जगह नहीं ले सकती जो उसकी मां ने हमेशा दी थी। मां का हर भाव, हर रात उसकी देखभाल में जागना, उसे अवसर और आराम दिलाने के लिए किया गया हर त्याग, यह सब अब उस असली दौलत के रूप में सामने आया जिससे वह घृणा करता था। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह भारी था पर अर्थ से भरा हुआ था। अर्जुन अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसे समझ आने लगा कि जिस शक्ति को वह अपने पास समझता था, वह उस प्रेम के बिना जिसे उसने नजरअंदाज किया था भ्रामक थी। उसे शर्म और कृतज्ञता का मिला जुला एहसास हुआ, एक दर्दनाक एहसास कि उसने अपने अनमोल साल यह मानकर बर्बाद कर दिए कि पैसा और रुतबा ही असल मायने वाली चीजों की जगह ले सकते हैं।
आशा ने उस पल की गंभीरता को समझते हुए एक ऐसी शांति के साथ बोलना शुरू किया जिसमें परिवार और आस्था को समर्पित जीवन का पूरा अधिकार समाया हुआ था। उसकी आवाज दृढ़ मगर कोमल शरणस्थल की दीवारों से गूंज उठी, मानो ज्ञान की एक धुन जो समय और अतीत के जख्मों से परे थी। अर्जुन, उसने कहा, तुमने जो बाहर खोजा था वह हमेशा से यही था। वह देखभाल, वह प्यार, वह धैर्य, वह मौन शक्ति। इसे खरीदा नहीं जा सकता, न ही अहंकार से जीता जा सकता है। सच्चा धन प्रेम करने वाले के हृदय में है, उस समर्पण में है जो बदले की उम्मीद नहीं करता, उस निरंतर उपस्थिति में है जो तुम्हारे प्रिय के जीवन को सहारा देती है। हर शब्द अर्जुन के अंतर्मन में उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक गहन समझ को जगा रहा था जो अब तक अभिमान, बाहरी प्रभाव और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण छिपी हुई थी। उसने अपनी मां की ओर देखा, हर त्याग, हर खामोश आंसू, हर रात का भार महसूस किया, जो उसने अपनी जरूरतों को दरकिनार करके यह सुनिश्चित किया था कि उसे सर्वश्रेष्ठ मिले। मातृ प्रेम के सच्चे मूल्य का बोध उसके मन और हृदय को बदलने लगा, जिससे न केवल पछतावा बल्कि खोई हुई हर चीज को फिर से बनाने की सच्ची इच्छा भी उभरी। वह समझ गया कि वह जिस क्षमा की मांग कर रहा था वह केवल गलतियों को सुधारने का अवसर नहीं था, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म का, एक ऐसे जीवन के पुनर्निर्माण का अवसर भी था जो अंततः पूर्ण और प्रामाणिक हो सके। अर्जुन कुछ पलों के लिए चुप रहा। उसकी धड़कनें उसके सीने में गूंज रही थीं, मानो उसे याद दिला रही हों कि उसने पिछले कुछ सालों में कितना कुछ खोया है। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी एक नई संभावना की शुरुआत की ताजगी थी, एक नई सांस जो उस छोटे से आश्रय के हर कोने को छू रही थी, जहां उसने उस मां की तलाश की थी जिसे उसने चोट पहुंचाई थी। आशा ने उसे उन आंखों से देखा जिनमें वर्षों का अनुभव, त्याग और मौन प्रेम समाया था। एक अदृश्य शक्ति जिसने उसके जीवन को तब तक थामा था जब तक उसे अपनी सारी प्राप्तियों का असली मूल्य समझ में नहीं आया था। उस क्षण अर्जुन की समझ गहरी होने लगी। उसने महसूस किया कि कोई भी उपाधि, कोई भी साम्राज्य, कोई भी भौतिक संपत्ति उस उपस्थिति, देखभाल और समर्पण की जगह नहीं ले सकती जो उसकी मां ने हमेशा दी थी। मां का हर भाव, हर रात उसकी देखभाल में जागना, उसे अवसर और आराम दिलाने के लिए किया गया हर त्याग, यह सब अब उस असली दौलत के रूप में सामने आया जिससे वह घृणा करता था। आशा ने अपनी बात जारी रखी, अब एक ऐसी तीव्रता के साथ जिसमें शांति और दृढ़ता का मिश्रण था, और ऐसे सबक दिए जो शब्दों से परे थे, जो आत्मा में गहराई तक उतर गए। बेटा, उसने कहा, जीवन हमें अपने चुनावों, नुकसानों और हमारे कर्मों के परिणामों के माध्यम से सिखाता है। ईश्वरीय न्याय केवल दंड ही नहीं बल्कि सीख भी देता है। कृतज्ञता अपनी कीमत वसूलती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और अपने मार्ग को सुधारने की इच्छा ही मुक्ति दिलाती है। सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं। यह वह विरासत है जिसे कोई समय या गलती नष्ट नहीं कर सकती, जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन हृदय के लिए आवश्यक है। उसका मूल्य पहचानना सीखो। विश्वास और क्षमा कमजोरी नहीं है, ये वह शक्ति है जो रूपांतरित करती है और पुनर्निर्माण करती है। जैसे जैसे अर्जुन सुनता गया, हर शब्द उसके भीतर एक ज्योति प्रज्वलित करता प्रतीत हुआ, उसकी चेतना के सबसे अंधेरे कोनों को प्रकाशित करता हुआ, उसकी खामियों और गलतियों को उजागर करता हुआ, साथ ही विकास के अवसर भी। उसने अपनी मां की उपस्थिति को न केवल एक भौतिक आकृति के रूप में बल्कि एक महान शक्ति, एक मौन न्याय के प्रतीक के रूप में महसूस किया, जो वफादारी, देखभाल और सच्चे प्रेम को पुरस्कृत करता है और जो अपने सिद्धांतों से भटके हुए लोगों का मार्ग सुधारता है। यह एहसास कि उसने अपने जीवन को सतही तौर पर गढ़ा था, अब एक गहन प्रेरणा में बदलने लगा कि वह कार्य करे, जो सुधारा जा सकता था उसे सुधारे, बंधनों को फिर से स्थापित करे और न केवल आशा के साथ अपने रिश्ते को बल्कि अपनी मानवता और चरित्र को भी फिर से बनाए। उनके बीच का अंतराल भावनाओं से भरा था, लेकिन आशा से भी। अर्जुन का हर हाव भाव, हर आह, हर नजर, हर फुसफुसाया हुआ शब्द उसके आंतरिक परिवर्तन की तीव्रता को दर्शाता था। अंततः
उसे एहसास हुआ कि खोया हुआ धन, टूटे हुए अनुबंध, बाहरी प्रभाव, इनमें से कुछ भी उस धन के सामने नहीं था जिसे उसने वर्षों से तिरस्कृत किया था। उसकी मां का निस्वार्थ प्रेम, वह मौन और निरंतर देखभाल जिसने उसके भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखा था। आशा ने अपनी शांति बनाए रखते हुए उसे हर सूक्ष्मता, हर अंतर्निहित पाठ, हर मौन शिक्षा को आत्मसात करने दिया, यह जानते हुए कि सच्चा परिवर्तन तभी होगा जब वह इस संदेश को समझेगा और आत्मसात करेगा, अगर वह अपने अस्तित्व के हर रेशे में खोई हुई चीजों के मूल्य को महसूस करेगा। आशा ने अपनी बात जारी रखी, अब एक ऐसी तीव्रता के साथ जिसमें शांति और दृढ़ता का मिश्रण था, और ऐसे सबक दिए जो शब्दों से परे थे, जो आत्मा में गहराई तक उतर गए। बेटा, उसने कहा, जीवन हमें अपने चुनावों, नुकसानों और हमारे कर्मों के परिणामों के माध्यम से सिखाता है। ईश्वरीय न्याय केवल दंड ही नहीं बल्कि सीख भी देता है। कृतज्ञता अपनी कीमत वसूलती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और अपने मार्ग को सुधारने की इच्छा ही मुक्ति दिलाती है। सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, यह वह विरासत है जिसे कोई समय या गलती नष्ट नहीं कर सकती। जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन हृदय के लिए आवश्यक है, उसका मूल्य पहचानना सीखो। विश्वास और क्षमा कमजोरी नहीं है, ये वह शक्ति है जो रूपांतरित करती है और पुनर्निर्माण करती है। जैसे जैसे अर्जुन सुनता गया, हर शब्द उसके भीतर एक ज्योति प्रज्वलित करता प्रतीत हुआ, उसकी चेतना के सबसे अंधेरे कोनों को प्रकाशित करता हुआ, उसकी खामियों और गलतियों को उजागर करता हुआ, साथ ही विकास के अवसर भी। उसने अपनी मां की उपस्थिति को न केवल एक भौतिक आकृति के रूप में बल्कि एक महान शक्ति, एक मौन न्याय के प्रतीक के रूप में महसूस किया, जो वफादारी, देखभाल और सच्चे प्रेम को पुरस्कृत करता है और जो अपने सिद्धांतों से भटके हुए लोगों का मार्ग सुधारता है। यह एहसास कि उसने अपने जीवन को सतही तौर पर गढ़ा था, अब एक गहन प्रेरणा में बदलने लगा कि वह कार्य करे जो सुधारा जा सकता था, उसे सुधारे, बंधनों को फिर से स्थापित करे, और न केवल आशा के साथ अपने रिश्ते को बल्कि अपनी मानवता और चरित्र को भी फिर से बनाए। आसपास का माहौल मां और बेटे के बीच हो रहे बदलाव को प्रतिबिंबित कर रहा था। बादलों को चीरती हुई कोमल धूप, सजी हुई मेज, सजे हुए बर्तनों और यहां तक कि क्षमा और अपनेपन के प्रतीक के रूप में लटकी हुई चाबी को भी रोशन कर रही थी। हर दृश्य विस्तार इस संदेश को पुष्ट कर रहा था कि मेल मिलाप न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य भी है, कि मुक्ति और सीख उसी क्षण घटित हो रही थी, और यह कि सच्चा, मौन और धैर्यवान प्रेम हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। अगर आप इस बदलाव की ताकत महसूस कर रहे हैं, अगर आप अर्जुन की शिक्षा और आशा के धैर्य और बुद्धिमत्ता की गहराई को समझ पा रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लिख सकते हैं, सच्चा प्यार कभी नहीं खोता, या क्षमा वह शक्ति है जो जीवन का पुनर्निर्माण करती है, या बस एक शब्द साझा करें जो इस समय आपकी भावनाओं को संक्षेप में व्यक्त करता हो। प्रत्येक टिप्पणी इस कहानी से जुड़ाव को मजबूत करने में मदद करती है और आपको उस भावनात्मक तीव्रता में डुबोए रखती है जो पछतावे, मुक्ति और गहन सीख की इस कहानी के अगले अध्यायों में आने वाली है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इस गहन और भावनात्मक कहानी के हर पल का अनुसरण करने के लिए बधाई। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, टिप्पणियों में लिखें, प्यार हमेशा कोई रास्ता खोज लेता है। अगर आप मुक्ति और सुलह की शक्ति में विश्वास करते हैं, या मां बेटे के इस पुनर्मिलन में आपको सबसे ज्यादा जो बात छू गई, उसे साझा करें। लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें और सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी बजाएं। इस बीच स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और भावनाओं, चिंतन और प्रेम, क्षमा और भाग्य के बारे में सीखने की इस यात्रा को जारी रखें। मैं आपको वहां देखना चाहता हूं, टिप्पणी करते हुए, साझा करते हुए और हमारे साथ हर कहानी का अनुभव करते हुए। आसपास का माहौल मां और बेटे के बीच हो रहे बदलाव को प्रतिबिंबित कर रहा था। बादलों को चीरती हुई कोमल धूप, सजी हुई मेज, सजे हुए बर्तनों और यहां तक कि क्षमा और अपनेपन के प्रतीक के रूप में लटकी हुई चाबी को भी रोशन कर रही थी। हर दृश्य
विस्तार इस संदेश को पुष्ट कर रहा था कि मेल मिलाप न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य भी है, कि मुक्ति और सीख उसी क्षण घटित हो रही थी, और यह कि सच्चा मौन और धैर्यवान प्रेम हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। अगर आप इस बदलाव की ताकत महसूस कर रहे हैं, अगर आप अर्जुन की शिक्षा और आशा के धैर्य और बुद्धिमत्ता की गहराई को समझ पा रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लिख सकते हैं, सच्चा प्यार कभी नहीं खोता, या क्षमा वह शक्ति है जो जीवन का पुनर्निर्माण करती है। या बस एक शब्द साझा करें जो इस समय आपकी भावनाओं को संक्षेप में व्यक्त करता हो। प्रत्येक टिप्पणी इस कहानी से जुड़ाव को मजबूत करने में मदद करती है और आपको उस भावनात्मक तीव्रता में डुबोए रखती है जो पछतावे, मुक्ति और गहन सीख की इस कहानी के अगले अध्यायों में आने वाली है।